हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है वापस से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई सीरीज को और डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें मेन कैरेक्टर हमारा दिखाया जाता है, फिर बता रहा होता है कि साला क्या हो चुका है, मुझे किसी ने ट्रिक कर दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर का नाम जो है झाओ येन है और जो कि जूनियर होता है यूनिवर्सिटी का। एमसी का फ्रेंड आ जाता है, फिर बता रहा होता है कि भाई क्या हो चुका है, इतने ज्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हो, क्या तुमने जो सच में उस लड़की को टेक्स्ट जो है सेंड कर दिया है। फिर एमसी बताता है कि क्या, ये एमसी का रूममेट होता है और अपने फ्रेंड को एमसी बता रहा होता है कि क्या तुम जो है मेरे सामने ये चीज है, स्क्रीन है, इसे तुम नहीं देख सकते हो। इसका फ्रेंड बताता है कि क्या वाला है, तुम्हारा पागल हो चुके हो क्या, चलो मैं देखता हूँ कि तुम जो किससे बातें कर रहे थे। एमसी यहाँ पर शौक में होता है कि क्या सच में मैं अकेले ही बंदा हूँ जो कि ये सामने चीज जो है इसे देख सकता है, और क्या पता ये चीज जो है कोई घोस्ट वगैरह हो। और ये एमसी के मैसेजेस देखता है, इसने किसी लड़की को मैसेज कर दिया होता है। एमसी से बता देता है कि फ्रेंड ने जो मुझे इंट्रोड्यूस कराया है कि तुम जो बहुत सारी नोटी हो। अब वो लड़की फिर बताती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। एमसी अपना नाम भी बता देता है, फिर बताता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और फिर ये डायरेक्ट एमसी को बता देती है कि तुम जो क्लास 1 से हो ना, मैं जो तुम्हारी काउंसलर हो, क्लास में ही मिलते हैं। और इसी के साथ एमसी की भट चुकी होती है। एमसी का फ्रेंड इसके पीछे हंस रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम जो स्कूल के आइस क्वीन के साथ जो है बातें कर रहे थे और फ्लर्टिंग कर रहे थे। फिर एमसी शौक में होता है कि सच में ये वो लड़की है जो कि टीचर होती है। एमसी टीचर से बात कर रहा होता है। यहाँ पर और भी एमसी के फ्रेंड आ जाते हैं जो कि इसके मजाक उड़ा रहे होते हैं। और ये फिर बताते हैं कि मुझे याद है कि मिस्टर लू भी बता रहे थे कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि जिंदा होते हैं लेकिन मरे हुए होते हैं, जो कि ये भी एमसी के रूममेट्स ही होते हैं। फिर एमसी से फोन ले लेता, बता रहा था कि अभी भी तुम जो है नॉनसेंस बोल रहे हो, तुम जो है बोल रहे थे कि सामने जो है एक 19 साल की लड़की है, कॉलेज की है, तो मैं बात कर रहा था, मुझे क्या पता था वो टीचर होगी। इसके फ्रेंड बताते कि तुम ही तो बोल रहे थे कि तुम इस लड़की को ऐड नहीं करोगे, लेकिन तुम इससे कैसे बात कर रहे थे। और इसके फ्रेंड इसके पीछे हंस रहे होते हैं। एमसी फिर बता रहे होते हैं कि बस मैं जो हूँ अपनी ये बॉडी जो है उस लड़की को एक तरह से प्रोवाइड कर रहा था कि मैं जो हूँ अपनी बॉडी की गर्माहट उस लड़की को दे पाऊँ। हटारे कोई लड़की एमसी को बुलाती है, एमसी ऊपर देखता है और ये वही टीचर होती है। एमसी को बताती है कि मेरे जो ऑफिस के अंदर आना, मैं चेक करती हूँ कि तुम कितने ज्यादा जो है नोटी हो। और एमसी यहाँ पर शौक होता है कि क्या मतलब। और ये एमसी को बता रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे फ्लर्ट करने की, तुम जो यूनिवर्सिटी में पहले हो जिसने ये काम किया है, और जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, अगर नहीं आ रहे हो तो मैं आ जाती हूँ। और सारे लोग एमसी के पीछे हंस रहे होते हैं, बता रहा था कि गुड लक, जो भी होने वाला है तुम्हारे साथ, तुम्हें जो प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और एमसी बेचारा रो रहा होता है कि भाई अब मेरी खैर नहीं है, मैं जो मरने वाला हूँ। अचानक से एमसी के सामने सिस्टम आ जाता है और वो फिर बताता है कि सिस्टम जो तुम्हें इनवाइट कर रहा है लाइफ एक्सचेंज क्लब पर, क्या तुम जो ज्वाइन करना चाहते हो। एमसी यहाँ पर शॉक हो जाता है और एमसी सोच रहा था कि ये जो वापस से हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। और एमसी डायरेक्ट जो यस पे क्लिक करने वाला होता है, सोच रहा होता है कि भाई वैसे भी मेरे लाइफ के लग चुके हैं, मुझे एक्सेप्ट कर देना चाहिए, कुछ भी होगा देखा जाएगा। और डायरेक्ट ये सिस्टम जो इनेबल हो जाता है। एमसी ये जगह देखकर शॉक हो जाता है, फिर बताते हैं कि ये जो है कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। फिर एमसी सोच रहा होता है कि सच में ये जो वो लाइफ एक्सचेंज क्लब है, चीट जो है वो बहुत सारी अमेजिंग है, मुझे नहीं लगता कि मैं जो ड्रीम देख रहा हूँ। डायरेक्ट कोई लड़की आ जाती है, फिर एमसी का नाम लेती है और बताती है कि तुम जो कोई ड्रीम नहीं देख रहे हो, क्योंकि तुम जो इस क्लब के मेंबर बन चुके हो और यहाँ पर तुम जो एक्सचेंज कर सकते हो अपनी लाइफ को किसी की भी लाइफ के साथ। यहाँ तक कि तुम एनिमल की लाइफ को भी जो एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब कि उसकी लाइफ को जी सकते हो कुछ दिनों तक। और ये फिर बताते कि मुझे तुम सू बोल सकते हो, मैं जो हूँ मैनेजर हूँ इस क्लब की। और यहाँ पर हमें पीछे बंदे दिखाए जाते हैं, यहाँ तक कि कुत्ता भी दिखाया जाता है जो कि वो सिस्टम को यूज कर रहा होता है। फिर एमसी यहाँ पर बताते कि सच में हम जो यहाँ पर लाइफ एक्सचेंज कर सकते हैं। ये फिर बताती कि हाँ, हर कोई जो मतलब देख सकता है कि वो जो किसके साथ एक्सचेंज करना चाहता है अपनी लाइफ को कुछ दिनों के लिए, मतलब एक तरह से सोल ट्रांसफर हो जाती है दूसरे बंदे की बॉडी में, वो जो है इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर तुम जो अपने पार्टनर की इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हो, चूज कर सकते हो किसके साथ जो एक्सचेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ को कुछ दिनों तक। और यहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जो कि राइजिंग मेल आइडल होता है, जिसके पास मिलियन ऑफ फैंस है। और हमें दूसरी एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक फैशन आइकन होती है। तो यहाँ तक हमें एक पेट भी दिखाया जाता है जो कि मेल होता है और जिनकी आइडेंटिटी जो है इंटरनेशनल होती है, जो कि सेलिब्रिटी का पेट है, उसी के साथ रात को सोता भी है, मजे कर रहा है। तो ये फिर बता रही होती है अगर तुम जो एक सूटेबल पार्टनर जो ढूंढ लेते हो, तुम जो उसके साथ एग्री कर सकते हो जो भी टर्म्स वगैरह है और कितने दिनों तक तुम चाहते हो उसके साथ अपनी लाइफ को एक्सचेंज करना। और कोई भी जो फोर्सफुली कंडीशन वगैरह नहीं होते, सारे फ्लेक्सिबल है, अगर तुम चाहते हो तो एक्सेप्ट करो, नहीं चाहते तो नहीं करो। फिर हमसे बताते कि क्या होगा अगर मेरी जो कोई गर्लफ्रेंड होती है और मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो जो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अगर कांड कर दिया उसने तो एक तरह से चीटिंग हो जाएगी। लेकिन फिर भी मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ मैं
और ये लड़की फिर बताती कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, एक्सचेंज से पहले तुम जो एक साइन कर सकते हैं एग्रीमेंट को, उसमें सब कुछ बता दो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, मतलब उसको जो है क्या क्या लिमिटेशन होनी चाहिए कि वो क्या क्या नहीं कर सकता है, और साथ में जो है अपने मेमोरीज में मतलब कुछ मेमोरीज को हाइड कर सकते हो ताकि वो मेमोरीज को पढ़ ना पाए। कोई कांड कर दिया तुमने, जो भी किया है वो उनको पता नहीं चलेगा, तो तुम उसे रोक भी सकते हो अगर वो कोई कांड करता है, एग्रीमेंट को ब्रीच करता है। और एक दफा तुम जो है एग्रीमेंट को साइन कर लेते हो तो कोई भी जो है उस एग्रीमेंट को वॉयलेट नहीं कर सकता। फिर हमसे बताते कि अच्छा, और फिर हमसे बताते हैं तो अगली दफा मैं यहाँ पर कैसे आ सकता हूँ। ये फिर बताती है अगर तुम रियल वर्ल्ड के अंदर चले जाते हो तो यहाँ पर जो है कभी भी आ सकते हो, अगर तुम चाहो तो बस इसके बारे में सोच लेना कि आना है यहाँ पर, और तुम चले जाओ भले और ढूंढो एक सूटेबल पार्टनर को। भाई मैं इसकी जगह पे होता तुम्हें पता है मैं क्या करता, मैं जो हूँ अपनी लाइफ के एक्सचेंज, मतलब लाइफ को नहीं, एक अपनी लाइफ की 2 या चलो 1 हफ्ता पूरा होगा, 1 हफ्ता एक्सचेंज करूंगा, मैं जॉनी सिंस बन जाऊंगा 1 हफ्ते के लिए। फिर उसके बाद डिफरेंट एक्टर्स की भी लाइफ ट्राई करूंगा और भाई बड़े बड़े एक्ट्रेस को पेलूंगा, समझ रहे। और से सोच रहा होता कि भाई मैं जो एक आम लड़का हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं बस हैंडसम लड़का हूँ, क्या कोई जो है मेरे साथ एक्सचेंज भी करेगा लाइफ वगैरह। फिर एमसी बता दे कि छोड़ो चलो देखता हूँ यहाँ पर प्रोफाइल्स वगैरह लोगों की। और एमसी देख रहा होता है कि कैसे जो है हो सकता है, और डायरेक्ट एमसी की इन्फॉर्मेशन सब लोगों को अनाउंस होती है। ये जो है एक अनएम्प्लॉय है, इसके पास कोई भी पैसे वगैरह नहीं है, और ये जो है सब लोग सुन लेते हैं और शौक हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा लोग जो है यहाँ पर आ जाते हैं एमसी के पास और कुछ बता रहे होते हैं कि हम बहुत ज्यादा अमीर है, मतलब 2nd जनरेशन का अमीर बंदा हूँ। कोई बता रहे होते हैं कि भाई मैं बॉक्सिंग चैंपियन हूँ वर्ल्ड का, कोई स्टार होता है मूवीज का, कोई क्या इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं यहाँ पर। ऐसे भी शौक हो जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ तक कि भाई गोरिल्ला भी आ चुका होता है, बिल्ली ने भी हाथ ऊपर कर दिया है कि भाई उसको भी एमसी की चाहिए, नहीं चाहिए वो चाहिए क्या पता लाइफ चाहिए कुछ ही दिनों के लिए। ओएमसी सोच रहा था कि सच में एक आम बंदा हूँ मैं, लेकिन इतना ज्यादा मैं पॉपुलर हूँ। ओएमसी किसी तरह से यहाँ से अपनी जान बचा लेता है। ओएमसी सोच रहा था कि नहीं बताओ कोई ट्रैप वगैरह तो नहीं है कि ये मुझे फंसाने वाले के इतने ज्यादा लोग आ चुके हैं मेरी लाइफ को जीने के लिए। ओएमसी के साथ 3 मिनट गुजर जाते हैं, एमसी किसी को पकड़ लेता है, उसे बताते हैं कि चलो प्राइवेट में बात करते हैं। और ये फिर बताते कि हाँ ये जो हॉनर है कि मैं जो तुम्हारा पहला एक्सचेंज पार्टनर बन रहा हूँ, और इसका नाम जो चेन हैन होता है। और ये फिर बताते हैं कि मैं जो 32 साल का हूँ, चेयरमैन हूँ एक ग्रुप के बारे में बताते हैं कि उसका जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर जो है इंटरप्राइज है इस पूरी सिटी के अंदर। एमसी फिर बताते हैं ये मेरे लिए काफी रहेगा शो ऑफ कराने के लिए। और फिर एमसी इसे बताता है अगर बुरा नहीं मानो तो मैं अंडरस्टैंड नहीं करो कि मैं आम बंदा हूँ, लेकिन क्यों तुम जो है मेरे साथ एक्सचेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ को। ये फिर बताते हैं कि यहाँ पर जो है 2 तरह के लोग जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। एक वो होता है जो कि बहुत ज्यादा कैपेबल बंदा है, और दूसरा वो होता है जो कि एक आम बंदा है जैसे तेरे जैसा। और इसी वजह से जो लोग जिनकी आम लाइफ होती है और ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होते हैं जैसे तुम्हारे हैं, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं क्योंकि रॉकस्टार्स वगैरह ये बड़े बड़े लोग चाहते होते हैं और उसकी लाइफ को जीना, क्योंकि उसमें कोई भी स्ट्रेस वगैरह काम का नहीं होता है, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। फिर एमसी सोचते हैं कि सच में मैं इतना ज्यादा पॉपुलर हूँ क्योंकि मैं जो एक लूजर हूँ। और ये जो है फिर एमसी को बता देता है कि दोनों पार्टीज जो एक दूसरे की हेल्प करेगी, मतलब एक दूसरे की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, और जो जितना ज्यादा काम करेगा हेल्प करेगा दूसरे की लाइफ को इम्प्रूव करने में, तो उसे जो है लाइफ एक्सचेंज के पॉइंट मिलेंगे जो कि बाद में वो एक्सचेंज कर सकता है। और उसके बाद जो है जब पॉइंट्स मिल जाएंगे तुम किसी भी चीज को रिडीम कर सकते हो स्टोर से। फिर आपसे बताते हैं कि सच में किसी भी चीज को ये बहुत ज्यादा औसम है। और ये फिर बताता है कि हाँ इसीलिए तुम्हें क्या लगता है कि इतने ज्यादा बिलियंस मैंने इतने ज्यादा यंग एज में कैसे कमा लिए। फिर हमसे सोच रहा था कि भाई मेरे को इसकी लाइफ जीनी है, मेरे को कोई भी जो है इसके लाइफ के पंगे वंगे सही नहीं करने हैं, जो भी मसले होने दो, मेरे को फिक्स ही नहीं करने इसके प्रॉब्लम। हमसे फिर बताता है अगर मैं तुम्हारे जो है लाइफ के इश्यूज को सॉल्व नहीं करता हूँ और उसकी लाइफ को जो अच्छा नहीं करता हूँ तो क्या उसके लिए पनिशमेंट है। आइए एमसी को बताते हैं कि नहीं कोई भी पनिशमेंट वगैरह नहीं है, बस ये होगा कि तुम्हें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जो कि मिलने होते हैं अगर अच्छा काम या फिर उसकी लाइफ को इजी करते हो। तो क्या हम जो है एग्रीमेंट साइन कर ले। फिर उसे बताते हैं कि हाँ किस लिए वेट करो, चलो साइन करते हैं। और यहाँ पर जो हमें रेस्ट रूम दिखाया जाता है और यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, साइन कर रहे होते हैं। फिर एमसी सोच रहा होता है कि सर है इसकी जो है लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ तो ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, वैसे भी मैं सोल्व नहीं करने वाला कोई भी प्रॉब्लम इसके। आइए जो फिर एमसी को बताते हैं कि तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम वो तुम्हारी वो टीचर है जिसका नाम चेन यूरोन ऐसी कुछ है, जो कि बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस है क्योंकि वो जो है मेरी रियल सिस्टर है। और ये ऐसा हो चुका है जैसे कि तुम मुझे फ्री में पॉइंट्स दे रहे हो। ऐसे शौक हो जाते कि सच में ये क्या कोइंसिडेंस है, ये बहुत ज्यादा लकी है, मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इसको फ्री में पॉइंट्स मिल जाएंगे। और ये फिर बताती है इन दोनों को
कि अपनी आंखें जो अभी बंद कर दो और डायरेक्ट यही जो है यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और कई लड़की जो आवाजें लगा रही होती है एमसी को, मतलब चेयरमैन होता है लेकिन अभी एमसी जो है चेयरमैन की बॉडी में आ चुका है। फिर बता रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे मत डराओ। फिर एमसी सोच रहा था कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या ये जो सक्सेसफुल हो चुका है। और एमसी सोचता है कि मैं जो किधर हूँ, अपनी आंखें खोलता है और ये फिर बताते कि थैंक गॉड तुम जो फाइनली उठ चुके हो। और ये एमसी की सेक्रेटरी होती है और ये फिर बता रही होती कि तुमने मुझे डरा ही दिया था। फिर एमसी सोच रहा था कि वाह यहाँ पर क्या चल रहा है। और एमसी सोच रहा था कि मैं इस तरह से जो हूँ लाइफ एक्सचेंज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है। और ये लड़की आ जाती है एमसी को बता रही होती कि जैसे मैं रूम के अंदर आ चुकी थी, तुम नीचे पड़े हुए थे तो इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गई थी कि क्या हो चुका है तुम्हें, और मुझे डर लग चुका था। एमसी फिर बताते कि अच्छा ये तो समझ चुका हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे कपड़े क्यों निकाल दिए, ऊपर से तुम अपने भी कपड़े निकाल रही थी। फिर एमसी सोच रहा था कि ये पहली दफा कि हमने जो है बॉडी चेंज की है एक दूसरे की, तो थोड़ा मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है। और मैंने सुना था कि हमारी जो बॉडीज को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये एमसी को बता रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि तुम जो बहुत ज्यादा कोल्ड थे, तो इसलिए मैंने बोला कि क्यों ना मैं तुम्हें अपने बॉडी की गर्मी दे दूं। फिर एमसी को पता चल जाता है इस लड़की के बारे में कि ये जो है इसकी सेक्रेटरी है जिसकी एज 24 साल है और इसने काफी दफा जो है इसको फंसाने के लिए ट्राई किया है, लेकिन एमसी जिस बंदे की बॉडी पे है ये जो है नहीं फंसाता इसके चक्कर में। फिर एमसी बताते कि अच्छा चलो फिर कंटिन्यू कर देते हैं। ये फिर बताते कि क्या मतलब कंटिन्यू का। फिर एमसी सोचता है कि इसकी लाइफ जीना बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। और ये लड़की फिर बताती है चलो फिर मैं होल्ड नहीं करती हूँ, और एमसी के पास आ जाती है और ये एमसी की तरफ जो है जा रही होती है। अचानक से किसी बाहर से लड़की का आवाज आ जाती है, वो फिर बताती कि चेयरमैन। और एमसी बताते कि रुक जाओ रुक जाओ। और ये आ जाती है, शायद से दूसरी सेक्रेटरी होती है, वो फिर बताती है कि चेयरमैन बोर्ड मीटिंग जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है और ये वही डॉक्यूमेंट है जो कि तुम्हें चाहिए थे। लेकिन डायरेक्ट ये शौक हो जाती है एमसी को देखकर और ये फिर बता रहे होते कि मुझे लगा कि तुम जो कॉन्फ्रेंस रूम नहीं आ रहे थे तो इसलिए मैं यहाँ पर आ चुकी थी। एमसी फिर बहाने बना रहा होता कि ये रूम बहुत ज्यादा हॉट था, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी, तो मैंने अपने कपड़े निकाल दिए ताकि ये जो है कपड़े से मुझे साफ कर दे। ये फिर बताते हैं कि हाँ मैं बस इसकी हेल्प कर रही थी स्वेट को खत्म करने के लिए। ये फिर बताती कि हाँ ये जो बहुत ज्यादा रीजनेबल है और ये जो डॉक्यूमेंट्स यहीं पर ही रख देती है और डायरेक्ट यहाँ से भाग जाती है। फिर ये लड़की बताती कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग गया था। एमसी फिर बताता कि कोई नहीं मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन हमें जो है ये मीटिंग बाद में कंटिन्यू करनी चाहिए। फिर एमसी बताता है चलो आज जो है मुझे एक इम्पोर्टेंट बिजनेस जो है अटेंड करना है। फिर एमसी सोच रहा होता है कि जहाँ तक मुझे इस बंदे की मेमोरी आ रही है, आज जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है और वो जो चाह रहे इसको रिमूव करना इसकी सीट से, चेयरमैन की सीट से। फिर एमसी सोचता है वैसे भी मेरी लाइफ नहीं है तो चलो एंजॉय करता हूँ थोड़ा। एमसी बताता है चलो मैं जा रहा हूँ उस मीटिंग में और देखता हूँ क्या करते हैं ये। और यहाँ पर बोर्ड की जो है मीटिंग हो रही होती है, सारे लोग जो एमसी के बारे में बता रहे होते हैं कि वो जो है अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं है और वो जो है बहुत ज्यादा अनरीजनेबल एक्ट कर रहा है और जो कंपनी के अफेयर्स भी सही से करता नहीं है। अभी जो है बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है अगर वो रिटायर हो जाए। और डायरेक्ट एमसी लात मारते हुए आ जाता है और यहाँ पर ये जो है गाने गा रहा होता है, सारे लोग देख लेते हैं और फिर बता रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है। फिर बताता है ये मोटा चेयरमैन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। फिर एमसी बताता है कि ये कुछ दिन जो थे बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग थे और मेरे बैग में जो है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये फिर जो है बताते हैं कि मास्टर ये जो है शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, तुम्हें जो है सीरियस हो जाना चाहिए। और ये जो इस ग्रुप का वाइस चेयरमैन होता है, ज्यादा नाम याद नहीं रखेंगे, हीमिंग है वैसे भी अगर तुम लोगों को याद रहेगा। और एमसी को ये भी पता होता है उस मेमोरी की मदद से कि ये बंदा जो है मास्टरमाइंड है इस शेयर होल्डर की मीटिंग के पीछे। और ये फिर एमसी को बता रहा होता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम जो सीरियस हो इस मामले के अंदर हो, तुम रिस्पेक्ट करो सारे शेयर होल्डर्स को। ये जो है शौक हो जाता है देखकर और फिर एमसी जो है डायरेक्ट इसके सामने आ जाता है और एमसी सोच रहा था कि साला वैसे भी मेरी लाइफ है नहीं ये कौन सी, तो मेरे को डरने की भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं भाई पागल हो जाऊंगा इस मामले में। और ये एमसी को बता रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो। फिर एमसी बताता है बस तो मुझे जो है ये चीजें करनी पड़ेगी भले कुछ भी हो जाए। और ये एमसी को बता रहा होता है कि तुम काफी टाइम से ये कंपनी जो है मैनेज कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने जो है लॉस कर लिया है एक डील थी कैपिटल की उसे, तो इसलिए मैं बिलीव करता हूँ कि तुम जो सूटेबल नहीं हो चेयरमैन की पोजीशन के लिए इस ग्रुप में। और एमसी जो उस डील के बारे में सोच रहा होता है कि उस कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ इसलिए डील नहीं की थी क्योंकि दूसरी कंपनी आ गई थी, उन्होंने उनको जो है 5% ज्यादा हायर जो है पैसे दिए और उन्होंने उनकी डील एक्सेप्ट कर ली। और ये मैटर जो बहुत ज्यादा सस्पिशियस था शुरुआत से ही। और डायरेक्ट एमसी नीचे आ जाता है, फिर बताता है कि सुनो ये ग्रुप जो है वो मैंने अपने पैसे लगा कर बनाया है और ये यहाँ तक पहुँचा है वो मेरी जो है वजह से पहुँचा है। और यहाँ पर
जो एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, अभी तुम चाहते हो कि मुझे मेरी ही कंपनी से तुम निकाल रहे हो, तो तुम कुछ ज्यादा शेमलेस नहीं हो रहे हो? आइए एमसी को बता रहे थे कि मुझे जानो तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुमसे फजूल बातें करने में। आइए जो है फिर सबको बताते जितने भी मीटिंग के अंदर होते कि तुम लोग जो यहाँ पर आ चुके हो तो ऐसे ही मत बैठो, चलो डिस्कस करते अपने ओपिनियन और वोट करते हैं और चेयरमैन को रिमूव कर देते हैं इसकी चेयर से, इसकी सीट से, और सारे लोग जो है हाथ ऊपर कर लेते कि हाँ हम जो है निकालना चाहते हैं एमसी को। एमसी इन्हें देखता है, फिर एमसी को बताते कि देखा तुमने, तुम जो सूटेबल नहीं हो इस पोजीशन के लिए। फिर एमसी बताते कि सच में मैं जो अपनी सीट पे काफी टाइम तक बैठ नहीं पाऊंगा, फिर मेरे पास एक ही रास्ता है जो कि मैं कर सकता हूँ। मैं ऐसा काम करता हूँ, मेरे जितने भी शेयर है इस कंपनी के अंदर वो मैं सेल कर दूंगा और उसके बाद इस कंपनी को अपने हाथों से ही खत्म कर दूंगा, मतलब डिसमेंटल कर दूंगा, क्योंकि इस ग्रुप को मैंने अपने हाथों से बनाया था, वो भी 4 सालों के अंदर। तो भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी होगा इसको खत्म करना, इसको डिस्ट्रॉय करना। आइए फिर सारे बता रहे थे कि तुम्हें जो है ये बहुत बड़ा गेम नहीं खेलना चाहिए, मतलब ये बिजनेस जो है काफी सालों तक चलता है तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, और वैसे भी ये ग्रुप जो अच्छा खासा चल रहा है तो क्यों तुम इसको डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़ गए। और फिर एमसी बताते कि भाई ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम सबने यही चूज किया था और अभी जो है तुम डाउट कर रहे हो मेरी एबिलिटी पर, मतलब शुरुआत में तुम लोगों ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, अभी मेरे को ही निकालने के पीछे पड़े हुए हो। और फिर कुछ शेयर होल्डर्स फिर बताते कि हाँ एमसी को बताते कि हम तुम पे बिलीव करते कि तुम इतने सालों से हमारे लिए पैसे कमा रहे थे, तुम जो अच्छे शेयर होल्डर्स हो, हमने गलती कर ली थी, तुम्हें जज कर लिया, तो तुम एक हीरो हो जिसने बहुत ज्यादा अचीवमेंट जो है छोटे से टाइम में कर दी है। ऐसे बताते कि हाँ तुम लोग शेयर होल्डर्स हो तो तुम लोग जो है किसी और के बातों में इस तरह से नहीं आ सकते आराम से। और ये एमसी को बताता कि तुम बहुत ज्यादा शेमलेस हो चुके हो और तुम क्या कोई डिफरेंट हो गैंगस्टर से कि डायरेक्ट धमकी दे रहे हो। फिर एमसी बताते कि भाई हाँ मैं डिफरेंट नहीं हूँ, जो उखाड़ ले उखाड़ ले। और एमसी सब लोगों को बता देते चलो ऐसा काम करते हैं, ये वाइस चेयरमैन जो है इसके दिमाग खराब लग रहा है मेरे को, मेंटल हेल्थ सही नहीं है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर भी रहते हैं, तो क्यों ना इसको जो है यहाँ से निकाल देते ताकि ये शांत रहे, अपनी लाइफ आराम से जिए। और एमसी बताते कि क्यों ना इसे हम कंपनी से ही निकाल देते, और सारे लोग बताते कि एमसी को कि हाँ तुम सही बात कर रहे हो, और इसकी भी हालत खराब हो जाती है, सबको बता रहे होते कि तुम लोग बहुत ज्यादा शेमलेस हो, इतने जल्दी जो है पलट चुके हो। एमसी जो अपनी सेक्रेटरी को बता देते कि डॉक्यूमेंट इसके लिए बना लो, सबने जो वोटिंग कर ली है और वोटिंग प्रोसेस हो चुका है, निकाल दो उसको कंपनी से। ये फिर बताती कि ठीक है मैनेजर। और एमसी फिर बताते वैसे भी तुम निकल चुके हो, अब जो उखाड़ना उखाड़ लो, यहाँ से चले जाओ। और ये उठ जाते एमसी को मारने के लिए आता है और गालियां देता है कि भाई मैं जो हूँ सिख वगैरह नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। ये एमसी को बता रहा होता है कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। एमसी बताते हैं कि भाई ये मेंटल स्टेट इसका अच्छा नहीं है, तो इसलिए ये जो किसी पर भी अटैक कर सकते हैं इस कंपनी पर, तो प्लीज सेक्रेटरी इसे लेकर चले जाओ, और जितने भी सिक्योरिटी होती है वो इसे निकाल देती है। और ये फिर एमसी को बता रहा होता है कि ये ओवर नहीं हुआ है। फिर एमसी सबको बताते कि ये हमें छोड़ के जा रहा है, तुम लोग जो इसे विश नहीं करोगे कि बाय बाय वगैरह कर दो भाई। और सारे बता रहे थे कि हाँ सेफ जर्नी करा, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, एमसी हमारे पास है तो कुछ भी नहीं होगा, तुम जो हमारे दिल में हमेशा रहोगे। और इसका डायरेक्ट मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। एमसी फिर बताते कि देखो सच में ये जो है बीमार है, ये ठीक नहीं है, ऐसे बस लेकर चले जाओ वरना ये यहीं पर ही मर जाएगा। और सारे लोग भी काफी ज्यादा एमसी से डर चुके होते हैं कि भाई ये बहुत सारी खतरनाक है। और ये जो है फिर लड़की आ जाती है, एमसी को बता रही होती कि चलो अभी वाइस चेयरमैन तो जा चुका है, अब उसकी जगह खाली हो चुकी है, तो उसकी जगह पे कोई ना कोई आएगा क्योंकि सीट खाली है। एमसी बताते कि हाँ ये रोल जो है काफी ज्यादा क्रिटिकल रोल है, अभी कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ देते हैं, जब अच्छा बंदा मिलेगा तो उसको दे देंगे। और सब लोगों को ये लग रहा था कि भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, मक्खन वक्खन लगाएंगे तो हमें ये सीट मिल जाएगी। एमसी सोच रहा था कि लगता है कि भाई इनके साथ मैंने डील कर ली, अभी और जो है दिमाग इन पर खराब करने की जरूरत नहीं है। ये जो है फिर एमसी को बताता है जो कॉर्पोरेशन करनी थी, जो कि पैसा हमें मिल रहा था बिनहाल कैपिटल से, तो उसे जो है छीन लिया था होंग ट्रेडिंग ने, तो क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे। और सारे लोग बता रहे थे कि हाँ हमने जो इस डील पे बहुत ज्यादा मेहनत किया था और ये देखो किसी और ने हमारे आंखों के सामने छीन लिया। और ये फिर बताते कि हम जो सिर्फ 5% के बिड पे थे, मतलब वो हमसे 5% बिड ज्यादा लगा के उन्होंने वो डील हासिल कर ली। ये जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जरूर इस कंपनी के अंदर कोई ना कोई होगा जिसने ये कांड किया है। फिर एमसी से बताता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मैं हैंडल करूंगा। और सारे लोग एमसी को बता रहे होते कि हाँ तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो ये वो। फिर एमसी सोच रहा था कि भाई मैं जो हूँ कोई भी डीलिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, साला मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आराम की लाइफ जीने के लिए, मुझे किसी के भी जो है काम वगैरह नहीं करने हैं। और भले मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, ये जो है कोई भी मेरा बिजनेस नहीं है, मेरे को ऐसे भी कॉइन्स नहीं चाहिए। फिर हमसे बताते हैं चलो हर चीज जो है सेटल हो चुकी है, तो चलो मीटिंग का भी खत्म कर देते हैं। और फिर एमसी सेक्रेटरी को भी बता देता है कि मुझे जो है कुछ अटेंड करना है, तो मेरे 2 दिन का जितना भी शेड्यूल है आगे का वो सारा कैंसिल कर दो। और फिर बता दी कि ठीक है। एमसी ये भी बताते कि वो इन्वेस्टिगेट करना उस ट्रेडिंग कंपनी के बारे में जितना जल्दी हो सके कि उन्होंने ऐसे
डील हमसे ले ली। एमसी से बताते कि तुम बहुत ज्यादा ओबीडियंट हो। आइए फिर एमसी को बता रहे थे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई हमें देख लेगा। एमसी बताता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये जो अच्छा नहीं है। और ये लड़की भी सोच रही थी कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही अच्छी लड़की की तरह प्रिटेंड कर रही थी। एमसी फिर बताता है चलो अगली दफा जो एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हमें कोई भी जो है तंग नहीं करेगा, क्योंकि मुझे जो है तुम्हें कुछ बताना है, तो इसके बारे में मत भूलना, तुम चली जाओ। और इसी के साथ ये यहाँ से चली जाती है। एमसी इसकी बड़े बड़े वाटरमेलन को देख रहा होता है। वाटरमेलन समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? एमसी देख रहा होता है। क्या बताते हैं भाई, टाइम अभी जो है मजा शुरू होने वाला है। हमें इंटरनेशनल होटल दिखाया जाता है। एमसी अपनी कार में आ जाता है और फिर बता रहा होता है कि ये होटल जो है हमारी पूरी सिटी में सबसे बेस्ट होटल है और हर चीज जो है ग्रेट है, लेकिन ये जो है एक्सक्लूसिव है और ये जो एक्सपेंसिव है। और ये जो होटल का फॉल्ट नहीं है, ये मेरा फॉल्ट है कि मैं जो बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मतलब अपने जो है पुराने बॉडी के बारे में बोल रहा है। और यहाँ पर इन्हें जो चाबी दे देता है और फिर सोच रहा होता है कि ये जो रिच लाइफ है बहुत ज्यादा इंजॉयबल है। और ये लड़की भी आ जाती है, फिर बताते कि चेयरमैन हर चीज जो है रेडी है जो कि तुमने ऑर्डर किया था। एमसी बताते कि नहीं मैं जो डिशेस वगैरह सब कुछ खुद ही ऑर्डर कर लूंगा। ये फिर बताते कि ठीक है। और यहाँ पर हमें कोई लड़की देखने को मिलती है जो कि एमसी को बताती कि ब्रदर, और एमसी की जो दूसरी बॉडी होती है वो यहाँ पर होती है, और मतलब मेन बॉडी जो है और वो फिर एमसी को बता रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर एमसी सोच रहा था कि भाई क्या कोइंसिडेंस है। एमसी जो अपनी सिस्टर का नाम लेता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ खाना खाने के लिए, और ये तुम्हारे साथ कौन है। और वो जो ओरिजिनल चेयरमैन एमसी के सामने हाथ आगे करके हाथ मिलाते हैं, फिर बताते कि हेलो मैं जो स्टूडेंट हूँ और मैं अपने टीचर के साथ आ चुका हूँ। अपना नाम भी बताता है। एमसी सोचता है कि वैसे भी हमने जो बॉडी एक्सचेंज कर लिया, अभी टाइम आ चुका है रिवेंज लेने का। फिर एमसी बता रहा होता है इसकी टीचर के बारे में, एमसी की टीचर के बारे में, कि ये मेरी सिस्टर है और ये बहुत ज्यादा स्पॉइल हो चुकी है और इसका टेम्पर भी बहुत ही ज्यादा बुरा है और हमेशा जो है ट्रबल क्रिएट करती रहती है। और जो उस लड़की का भाई होता है, मतलब एमसी की बॉडी के अंदर जो है, मतलब समझा करो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो जो है शॉक हो जाता है कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है मेरी सिस्टर के सामने। आइए फिर बता रही होती कि ब्रदर ये जो है नेसेसरी है कि तुम ऐसे बातें जो है अपने सिस्टर के बारे में कर रहे हो। फिर एमसी बताते हैं भाई जो बात मैंने की है वो अभी मतलब पूरी बात भी नहीं है, आधी ही है बस। और ऐसा गुस्सा आ जाता है। फिर बता रहा था कि साले तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने जो है मेरी बहन के बारे में ऐसे बातें करने की, और तुम जो सब लोगों के सामने मुझसे रिवेंज ले रहे हो। आइए फिर बताते कि नहीं एक्चुअली टीचर जो है बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा जेंटल है। आइए फिर बताते कि हाँ मेरा जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट है, मैं चलो चलता हूँ। और अपनी सिस्टर को बताते कि इसे जो है बुली मत करना। और वो वापस से बताते कि क्या कहा तुमने। फिर हमसे सोचता कि भाई बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइम मेरे पास है, मुझे एंजॉय करना चाहिए इसे। ये लड़की भी बता रही थी कि मेरा भाई आज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। एमसी फिर जो है मतलब एमसी की जो बॉडी है जिसके अंदर ओरिजिनल चेयरमैन है, वो फिर बता रहा होता है ये लगता है कि तुम्हारा भाई जो है तुम्हें बातें नहीं सुना रहा था, वो मतलब मुझे सुना रहा था, क्योंकि टीचर जो है बहुत ज्यादा हैंडसम है और तुम्हारा भाई जो है मतलब उसे डर लग रहा होगा कि मेरे कोई दूसरे इंटेंशन हो गए, तो इसलिए उसने ये सब कुछ बोल दिया। ये फिर बताते कि सच में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरा भाई जो है इस तरह से होगा। फिर ये सोच रही होती है लड़की कि लगता है कि इसे जो है मेरे लिए फीलिंग्स है और मैं थोड़ा सा मूव हो चुकी हूँ। यहाँ पर आ जाता है, खाना खा रहा होता है। लड़कियां भी बताती कि खाना कैसा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें होती है। फिर बताते कि नहीं बुरा नहीं है और तुम दोनों जो है यहाँ पर आ जाओ और मुझे जो है ड्रिंक दो और मेरे साथ ड्रिंक्स भी पियो, और जो दो और है वो जो है डांस करो ताकि मैं उसे देखूं, और मैं हर एक को जो हूँ 10,000 दूंगा, भाई डॉलर है जो भी है। ऐसे के साथ लड़कियां आ जाती है और इसके साथ ड्रिंक्स पी रही होती है। एमसी बहुत ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर लड़कियां डांस भी कर रही होती है। एमसी सोच रहा होता है कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, वो तो मैं कब से बोल रहा था पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। एमसी अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है कि वो 3 गधे जो है वो अपने रूम के अंदर होंगे और वो मुझे देख नहीं सकते कि करंटली मैं कर क्या रहा हूँ, किस तरह की लाइफ है मेरी। और ये लड़की फिर एमसी को बताती है कि तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो किस चीज के बारे में। फिर एमसी बताते कि बस मैंने जो है किसी फन चीज के बारे में सोचा है। ये फिर एमसी जो है इस लड़की को बताते कि मुझे जो है ब्लो करो चीयर करने के लिए, तो मुझे लगा कि ब्लो समझ रहे हो, ब्लो जो समझने वाला है वो समझ जाएगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे लगा कि एमसी वो कर रहा है और मुझे लगा कि भाई ये 18+ कॉमिक होगी क्या। और ये लड़की भी नीचे बैठ जाती, फिर बताती कि यहाँ पर नीचे आज जो बताते कि हाँ तुम चली जाओ फ्लूट उठा लो, उसे जो है ब्लो करो और प्ले करो ताकि तुम मुझे एंटरटेन कर दो। और ये लड़कियां फिर बोल रही होती कि अच्छा वो फ्लूट जो है बजानी थी, हमें लगा कुछ और बजाना था ताकि हमें पैसे मिल जाए कुछ एक्स्ट्रा। और ये लड़की बता रही थी कि ये बहुत ज्यादा बुरा है, मैं चाहती थी कि टेस्ट करो। भाई क्या कर रहा हूँ मैं आगे जा रहा हूँ, मैं ये चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्या हो चुका है, 18+ कॉमिक वाली चैनल बन चुका है क्या मेरा। एमसी सोचता है, फिर बताते कि हाँ मेरे को आइडिया आ चुका है कि मैं कैसे अपने रियल बॉडी को जो हूँ फेमस कर सकता हूँ। और इसी के साथ यूनिवर्सिटी आ जाता है एमसी, और मुझे पता नहीं कि अगला दिन हुआ भी है कि नहीं, मुझे नहीं लगता अगला दिन हुआ है। और एमसी यहाँ पर जो है रेस्ट कर रहा होता है और एमसी के फ्रेंड फिर एमसी को बता रहे होते हैं कि वो जो आइस क्वीन टीचर थी उसने तुम्हें बुलाया था तो कैसे तुम्हें पनिशमेंट दिया।
फिर एमसी अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है, मतलब चेयरमैन अपने फ्रेंड को नहीं, मतलब चेयरमैन का तो फ्रेंड भी नहीं है ना, तो ये तो एमसी की फ्रेंड है, मतलब समझा करो भाई क्या बोल रहा हूँ मैं। और फिर बता रहा होता है कि साला तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया था, अभी भी मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है मेरे साथ। और ये जो देखते फिर बताते हैं कि वो देखो रोल्स रॉयस जो है आ चुकी है यहाँ पर, और वो कौन है सब लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ तक फैंटम भी आ चुकी होती है। फैंटम मतलब वो है रोल्स रॉयस फैंटम, मतलब गाड़ी है वो। एमसी भी देखते हैं कि क्या हो चुका है, मतलब एमसी नहीं है, इसको चेयरमैन अभी के लिए बोलेंगे, लेकिन कोई नहीं। और यहाँ पर सब लोग शौक हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गाड़ी आ जाती है और सब लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे होते हैं कि कौन आ चुका है। और यहाँ पर हमें गाड़ी का नंबर प्लेट दिखाया जाता है और चेयरमैन जो देख लेता है, फिर बताता है कि रुको जरा, ये जो है मेरी गाड़ी है। एमसी गाड़ी से उतरता है, गार्ड्स भी आ रहे होते हैं। एमसी जो कॉलेज में देख रहा होता है, बॉडी गार्ड को लेकर आ चुका होता है और सारे लोग जो है वैसे चेयरमैन की बॉडी में जो एमसी है फिर बताते हैं कि चेयरमैन जो है वो आ चुका है और ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है। और ये कुछ लोग और बता रहे थे कि ये स्कूल में क्यों आ चुके हैं। और लड़के भी बताते कि फर्स्ट टाइम मैंने जो है रियल चेन डोंग को देखा है, जो कि चेयरमैन का नाम है। तो ये फिर बताते कि हाँ हमने जो इसे सिर्फ टीवी के अंदर देखा था, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है हम देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हैंडसम है और टॉल है। और चेयरमैन सोच रहा था एमसी के बारे में कि साले ये जो है लड़का है क्या करने आ गया यहाँ पर। एमसी जो है इसके सामने आ जाता है और चेयरमैन भी शौक होता है कि अब क्या करने वाला है, कौन सा कांड करने वाला है ये। एमसी भी जो है वो करता है और चेयरमैन के सामने फिर बताता है कि यंग मास्टर तुम जो हमें फाइनली मिल चुके हो और मैं जो इस कंपनी को और जो है हैंडल नहीं कर सकता, तो प्लीज तुम जो है वापस आ जाओ, इसे संभालो। और चेयरमैन शौक हो जाता है कि साला ये किस टाइप का ड्रामा कर रहा है ये। और चेयरमैन जो है फिर एमसी के बारे में बताता है, जो कि चेयरमैन की बॉडी के अंदर है। कितने दफा एक्सप्लेन करो लेकिन समझा करो कि साला मैंने जो है इतने साल अपनी लाइफ जी है, लेकिन इस जैसा शेमलेस बंदा जो है मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर नहीं देखा है। ये जो मेरी बॉडी को यूज कर रहा है ताकि खुद को पॉपुलर कर दे, ये जो है बिलीव नहीं कर सकता क्या कांड कर रहा है। एमसी के फ्रेंड भी पागल हो जाते हैं कि तुम जो अभी तक प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो, लेकिन तुमने जो है लास्ट ईयर छीन लिया था मुझसे फाइनेंशियल एड जो कि मिलने थी, और ये जो बहुत ज्यादा एक डिसएडवांटेज चीज थी मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए। और सारे लोग फिर बता रहे थे कि सच में एमसी इतना बड़ा एक बिग शॉट था। और एमसी के फ्रेंड भी आ जाते हैं, फिर इसे ला रहे होते कि तुम जो कब से इसे छुपा रहे थे इस बात को। और मोटा भी आ जाता है, फिर बता रहा होता है कि हम जो काफी टाइम से फ्रेंड थे, तो तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा अच्छी चीजें की थी। और ये जो मोटे को रख के मुक्का मार देता है, ये आ जाता है, फिर बताते कि क्या मतलब है तुम्हारा ब्रदर का और कौन सी अच्छी चीज तुमने की है, तुम बस ट्राई करो ताकि तुम्हें जो है उसका फेवर मिल जाए। और यहाँ पर एमसी भी हंस रहा होता है ये सारा सीन देखकर। एमसी यहाँ पर खुश होता है, फिर बता रहा होता है कि फाइनली मैंने जो है मैनेज कर लिया, सब लोगों को बता दिया कि मैं जो एक रियल डील हूँ, एक बहुत ज्यादा फेमस बंदा हूँ और मैं जो बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ इसके बारे में। और एमसी वापस से एक्टिंग करता है कि प्लीज यंग मास्टर मुझ पे मर्सी करो। और यहाँ पर जो इसकी सिस्टर भी देख लेती कि भाई क्या बकचौदियां चल रही है यहाँ पर, और मेरा भाई यहाँ पर क्यों आ चुका है। और एमसी के बारे में बताती है कि इससे जो है क्यों वो कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। एमसी जो बहुत ज्यादा ही मिस्टीरियस बंदा है, मतलब एमसी के बारे में बोल रही है ना कि अपने भाई के बारे में। और एमसी भी इससे बोलता है कि भाई बहुत चालाक हो तुम, मतलब एमसी नहीं बोलता चेयरमैन बोलता है इसके अंदर बहुत ज्यादा वो हो रही है कंफ्यूजन मुझे, लेकिन तुम लोगों को अभी तक समझ आ चुका होगा कि क्या कांड हो रहा है। एमसी फिर बता रहा होता है कि क्यों ना तुम जो वापस हमारे फैमिली के अंदर आ जाओ और ये प्रॉपर्टी वगैरह सब जो है तुम वापस ले लो। एमसी से बताते कि यहाँ से चले जाओ, तुम बहुत ज्यादा शेमलेस हो। और ये सोच रहा होता है कि सारे लाइफ की जो बिगेस्ट मिस्टेक कर ली है कि मैंने इसके साथ डील कर लिया है। और ये जो है बहुत ज्यादा चालाक था कि उसने जो मेरी बॉडी को इस तरह से यूज किया। और सारे लोग भी शौक हो जाते हैं एमसी को कि भाई इसने जो उसको ऑर्डर दिया वो जो है चला गया, इसका ऑर्डर मान लिया और ये सच में जो है एक बहुत बड़ा बंदा है। और इसी के साथ फिर हमें जो है मतलब चेयरमैन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी है। और चेयरमैन की सिस्टर जो है आ जाती फिर एमसी को बता रही होती है कि तुम जो है एमसी को क्यों बोल रहे थे कि वो जो तुम्हारे यंग मास्टर है, मतलब कि जो चेयरमैन की बॉडी में एमसी है कि नहीं एमसी की बॉडी में चेयर जो और भी है भाई। और ये हंसते फिर बताता कि भाई ये बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं जो तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि सब लोगों को लगता है कि ये सब कुछ जो है मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, मतलब काम वगैरह घर वगैरह, लेकिन एमसी ही जो था जिसने ये सब कुछ जो है किया था और मैं बस एक तरह से पपेट था जो कि इसकी बातें मान रहा था। ये लड़की फिर बताती कि क्या, और ये सोच रही होती है कि मुझे लगता था कि मेरा भाई जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन अभी मुझे पता चल गया कि इन चीजों के पीछे जो है मास्टरमाइंड वो एमसी था। और ये सोचती है एमसी के बारे में कि वो बहुत ज्यादा सिमिलर है, मतलब मेरे भाई जैसे, या मेरा भाई जो है बहुत ज्यादा सिमिलर है उसकी तरह, क्योंकि ये जो एमसी के साथ घूम रही थी। और तुम्हें पता चेयरमैन जो है पूरा अपना वो चेंज नहीं कर सकता जैसे स्टाइल होता है, तो इसलिए इसको लग रहा था। और ये लड़की भी सोचती कि रुको जरा, एमसी जो है 19 साल का है और मेरे भाई ने जब ग्रुप बनाया था 4 साल पहले, तो उसका मतलब ये है कि एमसी जो है 15 साल का था। वो ऑलरेडी इतना ज्यादा कैपेबल था कि उसने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिया। वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये फिर बताती कि ब्रदर क्या तुम जो है उसके बारे में मुझे और
बता सकते हो। एमसी फिर बताते ये अच्छा नहीं होता कि हम जो है किसी और के पीछे इस तरह से बात करें, और वैसे भी मुझे जो है अटेंड करना है, चैरिटी गाला आज रात को हो रहा है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसे सोच रहा होता है कि भाई मेरी हालत खराब हो जाएगी अगर ये लड़की मेरे पास इतनी ज्यादा बैठेगी और मैं जो एम्बेरस हो जाऊंगा। आइए फिर बताते कि ब्रदर प्लीज मैं भी जो ज्वाइन कर लूंगी गाला तुम्हारे साथ, लेकिन तुम जो उसके बारे में मुझे और बताओ। एमसी डायरेक्ट यहाँ से भागने लग जाता है। फिर बताते कि नहीं नहीं मेरे पास जो ऑलरेडी कोई है जो कि मेरे साथ जाएगा। एमसी सोचता है कि भाई मुझे यहाँ से लीव करना चाहिए, अगर इसने देख लिया मेरा खड़ा हो गया, मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट होने वाली हो, ये जो है समझेगी कि इसका भाई जो है परवर्ट है। और ये लड़की भी सोचती कि मेरा भाई जो आज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज क्यों लग रहा है। इसी के साथ एमसी जो है जाने लग जाता है उस गाला पर। और ये लड़की जो है एमसी के असिस्टेंट फिर बता रही थी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि चेयरमैन जो है मुझे इनवाइट करेगा गाला के लिए। फिर एमसी से बताता है कि मैंने तुम्हें ऐसे ही इनवाइट नहीं किया है, मैंने तुम्हें बताया था कि इन्वेस्टिगेट करना उस ट्रेडिंग कंपनी के बारे में, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है। आइए फिर बता दी कि मुझे पता चल चुका है कि उस कंपनी के अंदर जो है 2 शेयर होल्डर्स है जिनके पास जो है 20% शेयर्स है, और एक दूसरा बंदा है जिसके पास 80% शेयर्स है, और 80% वाले शेयर जो है उसके भाई के पास है, जो जिसको एमसी ने निकाला था ना, वाइस चेयरमैन था, उसके बारे में बोल रहे कि उसका जो है भाई है, मतलब भाई तो नहीं होता, वो होता है क्या बोलते हैं उसे, ब्रदर इन लॉ होता है, उसके पास जो है 80% शेयर होते हैं कंपनी के, तो उसने वैसे ही छुपाने के लिए उसको दे दिए होते हैं, मतलब रियल मालिक तो वो होता है। ऐसे बताते कि ठीक है तूने बहुत ज्यादा अच्छा काम कर दिया है। एमसी सोचता है कि चलो एक तरह से मैं मिशन भी कर रहा हूँ जो चेयरमैन ने मुझे दिया था कि पता वगैरह लगाना था, अभी मुझे पता चल चुका है कि चलो वो जो एक तरह से मालिक था, लेकिन अभी मुझे जो है एविडेंस ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं प्रूफ कर सकूं। और इसी के साथ एमसी आ जाता है इस हॉल के अंदर भी, और सारे लोग बता भी रहे होते हैं एमसी को कि चेयरमैन तुम थोड़ा सा लेट आ चुके हो। और ये लड़की भी एमसी को बताती कि ये चश्मे वाला बंदा जो है ये चेयरमैन है बिनहाई इंटरनेशनल का, जो कि कॉर्पोरेशन कर रहा है वो दूसरी कंपनी के साथ इस दफा, जो कि एमसी वालों की कंपनी से छीन लिया था उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमसे बताते कि अच्छा ये क्या कोइंसिडेंस है। और यहाँ पर चैरिटी भी स्टार्ट होने वाली होती है जिसमें डोनेशन वगैरह देनी पड़ती है, और कोई लोग ये 5 मिलियन दे रहे होते हैं, कोई 3 मिलियन, 4 मिलियन, कोई 5 लाख। एमसी डायरेक्ट बता देता है कि चलो मैं जो 30 मिलियन दे दूंगा, मतलब अपनी कंपनी की तरफ से। सारे लोग जो है शौक हो जाते हैं। एमसी सोच रहा होता है कि भाई अपन वैसे भी पैसा दे रहा है, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ रहा कौन सा मेरा पैसा है। और सब लोग जो एमसी वाले के बारे में बोल रहे थे कि इसे देखो भाई साहब बहुत पैसा दे दिया। कुछ लोग बता रहे होते कि यहाँ तक कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी दूसरी कंपनी ने रिजेक्ट कर लिया था। यहाँ पर ये लड़की भी एमसी को बता रही थी कि डेट मतलब भाई पैसा ही पैसा है इसके पास। फिर एमसी सोच रहा होता है कि मेरे को अपनी इमेज जो है मेंटेन रखनी पड़ेगी। और ये बंदा फिर बता देता कि ये जो है बिगेस्ट डोनेशन है आज रात की, तो थैंक यू जितने भी चिल्ड्रन है उनको जो ये पैसा मिलेंगे उनकी तरफ से। और यहाँ पर ये बंदा भी सोच रहा होता है कि भाई ये जो है काफी ज्यादा अच्छा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि हमने जो दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली थी वो सही है भी कि नहीं, मतलब इसके साथ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने जो अभी भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, तो कभी भी कुछ हो सकता है। डायरेक्ट ये लड़का आ जाता है, फिर एमसी को बता रहा होता है कि वो जो $6 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में। एमसी फिर बताते हैं कि उसका जो 5% बनता है 6 बिलियन का, वो सिर्फ 30 मिलियन था, जो कि आज मैंने दे दिया, जो कि छोटा सा अमाउंट है। अगर तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो तो करो। फॉर एग्जाम्पल एमसी इससे पैसे ले रहा है डोनेशन वाले भी। ये फिर बताता है कि तुम मजाक कर रहे हो, हमने जो प्रोजेक्ट अभी तक साइन ही नहीं किया है। और सारे लोग बता रहे होते कि तुमने जिसे देख लिया कि पैसा जो है एमसी के सामने कुछ भी नहीं है। फिर एमसी से बताता है कि भाई मैं हर चीज सह सकता हूँ, लेकिन धोखा जो है अगर कोई मुझे देता है तो वो मैं नहीं सह सकता, और उसके लिए जो है अच्छा नहीं होगा अगर कोई भी मुझे धोखा देगा। और ये सोच रहा होता है कि लगता है कि जिस बंदे ने जो है इसके साथ धोखा किया था वही जिसको एमसी ने निकाल दिया था कंपनी से, वो बहुत ज्यादा ट्रबल के अंदर आ चुका है। फिर ये बताते हैं कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारा मतलब क्या है। एमसी सोच रहा था कि साला मैं ऐसी एक्टिंग कर रहा हूँ, ये क्या समझेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ये फिर एमसी को बताते हैं कि मैंने जो ज्यादा सोच लिया है, और मुझे लगता है कि अगर हम दोनों पार्टनरशिप करेंगे तो ये जो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ये वाली पार्टनरशिप। फिर एमसी बताते हैं लेकिन मैं जो पैसा नहीं बढ़ाने वाला इस कॉन्ट्रैक्ट में। और ये फिर बताते हैं कि ठीक है जो ये 30 मिलियन थे ये भी मैं डोनेट कर लूंगा, साथ में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है हम जो कल ही साइन कर लेते हैं। फिर एमसी बताते हैं कि ठीक है चलो डील कर लेते हैं। फिर एमसी बताता है अच्छा लेकिन वो दूसरी कंपनी जो है इतनी ज्यादा प्रिपरेशन कर रही है साइन के लिए, वो वेस्ट में नहीं होगा। एमसी सोच रहा था कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने अभी जो है 30 मिलियन भी बचा लिए, और एक तरह से मुझे वो पैसे मिल गए। लोगों को लग रहा है कि मैंने 30 मिलियन डोनेट कर लिए, लेकिन इसने जो है एक तरह से मुझे वो पैसे दे दिए, तो मुझे पैसा देना ही नहीं पड़ा, उल्टा इन्होंने डोनेट किया और मेरा नाम आ गया। भैया एमसी को बता रहे होते कि क्या मतलब है तुम्हारा कि वो प्रिपरेशन हो रही थी सब चीजों के बारे में। फिर एमसी बताते कि मेरा मतलब ये है कि हम जो है उस ट्रेडिंग कंपनी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, जो कि उन्होंने इतनी ज्यादा प्रिपरेशन सेरेमनी की थी वो जाया नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसा काम करते हैं, ये न्यूज जो है सीक्रेट रखते हैं, और कल जो है वो
जब सेरेमनी कराएंगे तो वहां पर हम दोनों साइन कर लेंगे और समझो कि फ्री में ही हमारा सब कुछ काम हो जाएगा सेरेमनी का। उन्होंने पैसा लगाया होगा, हम साइन कर लेंगे। और ये सोच रहे थे कि सच में भाई ये किस टाइप का बंदा है। हमसे बताते कि क्या हो गया डायरेक्टर, कोई इशू है क्या? ये फिर बताते कि नहीं हम जो यही कर लेते जैसे तुमने बोला है। और ये सोच रहा होता है उस बंदे के बारे में, ट्रेडिंग कंपनी के बारे में, जो कि एमसी ने उस बंदे को निकाल दिया था। कितनी दफा बोलूं लेकिन समझा करो कि उसने गलत कर दिए, इसको जो है धोखा देकर हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन हम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। और चलो देखते हैं कि उसकी क्या हालत होने वाली है। फिर हमसे बताते हैं कि चलो चीयर्स करते हैं हमारी फ्रेंडशिप के लिए। तो हम जो बहुत ज्यादा हैप्पी है तुम्हारे साथ कॉर्पोरेशन करके। यहाँ पर ये लड़की भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी एमसी को। एमसी बता रहा था कभी मेरे को खिला, और इसी के साथ और लोग भी एमसी के पास आ रहे होते हैं बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन एमसी बता रहे थे कि भाई मैं बिजी हूँ, यहाँ पर लग जाता है। ये लड़की से चीजें खिला रही होती है। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, वो भी एमसी के बारे में कि इसकी हिम्मत कैसी है मुझे कंपनी से निकालने की। आए फिर आ जाता है, फिर बता रहा था कि ब्रदर इन लॉ तुम उसके बारे में भूल जाओ, डायरेक्टर वगैरह के बारे में। तुम्हें फिर भी जो है शेयर्स वगैरह मिल चुके हैं, प्रॉफिट भी मिल चुका है, तो क्यों ना तुम जो चेयरमैन बन जाओ हमारी कंपनी के। ये फिर बताते कि हाँ ये सच है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हार्ड है कि उसने जो है मेरी प्राइड को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है। ये फिर वैसे भी बताते कि कल जो है हमारी सेरेमनी है साइन वगैरह करने की, तो इसलिए मैंने प्लान किया कि मैं उसे इनवाइट कर दूंगा उसी ग्रुप के अंदर, और उसी टाइम मैं रिवील करूंगा कि तुम जो ब्रांड एम्बेसडर हो वहाँ पर जो है उसको बहुत सारी एम्बेरसमेंट होगी। और ये फिर बताते कि हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है, और हम जो मीडिया को भी इन्वाइट कर लेंगे, वो भी जो है कवर करेंगे। और इसलिए मैं जो हूँ पुराना जो पास्ट का ह्यूमिलेशन है वो जो खत्म करना चाहता हूँ। ये फिर बताते कि हाँ ब्रदर इन लॉ मैंने सब कुछ अरेंजमेंट कर ली है। भाई एमसी के बारे में सोच रहा था कि बस तुम वेट करो, तो मैं जो अच्छा खासा एम्बेरस करूंगा। और इसी के साथ हमें होटल दिखाया जाता है। एमसी ने इस लड़की के साथ कांड कर दिया होता है। एमसी सोच रहा होता है कि मैं जो काम करता हूँ दिन के टाइम पे ऑफिशियल मैटर के मामले में, और रात में जो है पर्सनल अफेयर का काम करूंगा। और ये सोच रहा था कि अच्छा हुआ मतलब इस चेयरमैन की कोई वाइफ वगैरह नहीं है या फिर गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, वरना मैं बहुत ज्यादा ट्रबल के अंदर आ जाता। एमसी फिर इसे बताते कि टाइम हो चुका है जल्दी से उठो। और ये फिर बताते कि नहीं अभी भी मुझे सोना है। फिर एमसी बताते कि वो डॉक्यूमेंट मैंने रिव्यू कर लिए थे कल, इसलिए अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ कर लो। आया फिर बताते कि ठीक है चेयरमैन, तुमने कल रात को जो सक्सेसफुल डील कर ली थी, तुमने यहाँ तक की प्लानिंग भी कर ली है बंदे को एक्सपोज करना जिसने जो हमें धोखा दिया है। हमसे बताते कि हाँ सब कुछ जरूर करेंगे। और यहाँ पर सब लोग जो चेयरमैन के बारे में सोच रहे थे कि सच में उसने जो डोनेट कर लिया वो भी 30 मिलियन। और यहाँ तक उसने अनाउंस भी कर दिया था एमसी के बारे में कि वो भी इसका एक तरह से बाई है। ये बहुत ज्यादा ही ग्रेट है। एमसी भी शौक हो जाता है और फिर बता रहा था कि साला ये क्या कर रहा है। और ये सोच रहा था कि सच में इसने मेरे साथ मेस कर दिए, 30 मिलियन दे दिए इसने डोनेशन में। और सारे लोग शौक वगैरह होते हैं। एमसी को भी बता रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, उसने जो इतना बड़ी डोनेशन कर ली वो भी जो है किसी को पब्लिकली नहीं बताया। और एमसी को भी बता रहे थे कि तुम हमारे आइडल हो। और एमसी सोच रहा था कि 30 मिलियन, मैंने आज तक जो है 5 मिलियन से ज्यादा कभी डोनेट नहीं किए थे और इस बंदे ने 30 मिलियन दे दिए। और यहाँ पर टीचर भी एमसी के पास आ जाता है। फिर एमसी को बताता है कि तुम बहुत ज्यादा ग्रेट जो है स्टूडेंट हो, तुमने जो इतना ज्यादा अच्छा काम कर लिया, क्योंकि सब लोगों को ही पता लग चुका है एक तरह से कि भाई चेयरमैन का जितना पैसा है वो एमसी का पैसा है। तो सब लोगों को ये लग रहा है कि एमसी ने डोनेट किया है ना कि चेयरमैन ने। तो एमसी ने चेयरमैन को बता दिया था ये सब कुछ करने के लिए। इतना ज्यादा तेजी से क्यों बोल रहा हूँ मैं। टीचर बताते कि कुछ वर्ड्स बता दो कि मतलब इतनी ज्यादा बड़ी डोनेशन तुमने कर ली है। फिर एमसी बताते कि इसमें कुछ भी नहीं है मतलब बात करने की, और ये जो छोटे से ही पैसे थे तो मतलब कुछ बोलने का है नहीं इसके बारे में। और टीचर भी बताते कि क्या एलिगेंट बंदा है ये, देख रहे हो स्टूडेंट, ये कितना ज्यादा नोबल बंदा है, इतनी ज्यादा काइंडनेस कर रहा है और इसने इतने ज्यादा पैसे दे दिए लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। और फिर बता रहे थे कि तालियां बजाओ, सारे तालियां बजा रहे होते हैं। और ये फिर एमसी के बारे में बता रहा था कि सारा इतना ज्यादा शेमलेस हो, मैं जो इस क्लब में कितने ज्यादा साले से हूँ, लेकिन मैं जो हूँ कभी भी तुम जैसे बंदे से अपनी लाइफ के अंदर नहीं मिला हूँ जो कि इस तरह का मूव करेगा। यहाँ तक कि इसकी सिस्टर भी भाई सुन लेती है बातों को कि सच में मेरे भाई ने इतनी ज्यादा डोनेशन जो है अपनी लाइफ के अंदर नहीं की है, लेकिन इसने जो है इसके कहने पर उसने 30 मिलियन दे दिए। यहाँ तक कि चेयरमैन भी शौक हो जाते हैं एमसी के बारे में, सोचता है कि सच में मेरी सिस्टर को भी ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग बंदा है। और यहाँ पर एमसी बता रहे होते कि क्या हो रहा है, कोई मेरे को गाली वाली दे रहा है मेरे पीछे क्या। और ये लड़की जो फिर एमसी को बता रही होती है कि लगता है कि मैंने जो है तुम्हें बीमार कर दिया, हम जो कल रात गए थे वहां पर। फिर एमसी बताता है कि नहीं तुम गलत हो, एक ब्यूटीफुल लड़की मेरे बारे में सोच रही थी। और ये लड़की भी बता रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा हेट करती हूँ कि तुम इस तरह से बातें करते हो। और एमसी से बता रहा होता है कि तुम स्टॉप नहीं हो सकती, जेलस हो ना, क्या हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी और नहीं है। और ये लड़की एमसी के बारे
ये सोच रही थी कि ये जो है कल रात को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन अभी इसने पैंट जो है पहन लिया है, अभी ये बहुत ज्यादा हिपोक्रेट है। डायरेक्ट एमसी को कॉल आ जाती है और यहाँ पर एक लड़का आ जाता है। एमसी बताता है कि हाँ वो है, उसे आने दे दो। और इसी के साथ ये आ जाता है। फिर एमसी को बताता है कि तुमने जो है मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर। फिर एमसी बताता है कि बस बैठ जाओ, चलो बात करते हैं, घुमाते नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि हम जो है उस कंपनी के अफेयर के बारे में बात कर ले। जो 80% शेयर तुम्हारे उस कंपनी के अंदर है वो रियलिटी में तुम्हारे है ही नहीं, और क्या तुम चाहते हो कि वो जो है तुम्हारे हो जाए। आइए एमसी को बता रहे होता है कि क्या मतलब तुम्हारा कि तुम चाहते हो कि वो जो है मेरे हो जाए। क्या तुम जो है मेरे और मेरे ब्रदर इन लॉ के बीच में फाइट करना चाहते हो। फिर एमसी बताते कि मैं फाइट वगैरह नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो तुम पे ट्रस्ट करता तो वो जो है तुम्हें छोटा सा पोर्शन क्यों नहीं देता है अपने शेयर्स का। मतलब कि जो 80% है वो सारे उसी के हैं, तुम्हारे कोई भी परसेंट उसमें नहीं है। और कभी तुमने सोचा है कि क्या होगा अगर इन शेयर्स को जो है कुछ हो जाता है। आइए फिर बताते कि क्या होगा। वो सारे शेयर्स जो है वो मेरे सिस्टर को मिल जाएंगे और मेरे नेफ्यू को। एमसी फिर बताता कि कैसा रहेगा अगर वो जो इस पिक्चर से पूरा निकल जाए, तो क्या तुम जो अपनी सिस्टर की साइड पे चले जाना और एक तरह से सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। और ये भी सोचते कि वैसे ये तरीका भी सही है। आइए एमसी को बता रहे होते कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो और मैं जो तुम पे ट्रस्ट क्यों करूँ। फिर एमसी बताते कि मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे जो है पसंद नहीं है, और मुझे जो है पसंद नहीं है ट्रेटर्स। और ये एमसी को बता रहा था कि तुम मेरी क्यों हेल्प कर रहे हो और मैं तुम पे क्यों ट्रस्ट करूँ। और ये लड़का सोचने लग जाता है कि काफी सालों से मैं जो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ हूँ, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। फिर एमसी को बताते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं करूंगा ये। फिर एमसी बताता है कि ठीक है, फ्यूचर में हम कॉर्पोरेट करते हैं। और एमसी ने यहाँ पर प्लांट के अंदर एक कैमरा लगाया होता है और ये सोच रहा होता है इस लड़की के बारे में भी कि मैंने जो तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये करूंगा। और ये लड़की डायरेक्ट आ जाती, फिर बताती कि डायरेक्टर एक प्रॉब्लम आ चुकी है, हमारी फुटेज जो लीक हो चुकी है जब हम जो होटल में जा रहे थे और वापस से सुबह जो है आ रहे थे, वो भी ऑनलाइन है। फिर हमसे बताते तो क्या हुआ, मैं काम करता हूँ और मैंने जो ट्रीट किया अपनी फीमेल कॉलीग को, मैं उसे होटल लेकर गया था, बिजनेस का डिस्कशन करना था। मैं जो इतने ज्यादा मेहनत करता हूँ तो क्या मैं ये नहीं कर सकता क्या। ये लड़की फिर बताती कि ये जो है एक्सक्यूज तुम्हारी काम नहीं करने वाला, अगर तुम्हारी वाइफ को ये पता चल गया। एमसी फिर बताते कि वाइफ तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। ये फिर बताते कि मैं तुम्हारी वाइफ के बारे में बात कर रही हूँ। फिर एमसी बताते कि रुको, मेरी वाइफ। एमसी शॉक हो जाता है, फिर सोच रहा होता है कि इसने शादी कर ली थी लेकिन मेरे पास इसकी मेमोरी क्यों नहीं है। लगता है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा कि मुझे इसके बारे में याद नहीं रहेगा। और यहाँ तक कि मैं जो इस लड़की को अपने साथ जो है होटल लेकर गया था और अभी ये बात जो है लीक हो चुकी है। फिर हमसे सोचा कि भाई मुझे क्यों फिक्र करनी चाहिए इसके बारे में, ये उसकी लाइफ है, मेरी थोड़ी ना है। हमसे फिर बता रहा था कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, एक छोटा सा स्मॉल सा मैटर है लेकिन फिर भी इसकी फटी हुई होती है। गाने लगा लेता है और सुन रहा होता है और बेचारी एमसी की सेक्रेटरी रो रही होती है। फिर एमसी को बताती कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी वाइफ जो है ये मतलब तुम्हें कुछ नहीं करने वाली, क्या पता छोड़ दे तुम्हें, मतलब माफ कर दे ना कि छोड़ दे लिटरली। और एमसी जो इस लड़की को बता देता है अपने बारे में, अपनी जो रियल बॉडी उसके बारे में, कि मैंने जो है तुम्हें उसको रिकमेंड कर लिया है तो कुछ दिनों बाद तुम उसके पास चली जाओगी, उसके साथ काम करोगी, उसको ऑर्डर मानोगी। ये फिर बताते कि सच में हाँ। एमसी बताते कि हाँ। इसी के साथ एमसी की वाइफ की कॉल आ जाती है और ये फिर बताते कि चेयरमैन ये अच्छा नहीं है, तुम्हारी वाइफ जो है कॉल कर रही है। एमसी सोच रहा था कि मुझे जो है ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। एमसी जैसे ही कॉल उठा लेते कि क्या हुआ, ये डायरेक्ट बातें सुनाने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत किसी, तुम ये क्या कर रहे हो कि मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हो चुका है, और इसी वजह से तुम जो मुझे बार बार भेजते थे वेकेशन के लिए, तुम बताते थे कि तुम्हारी जो है मेंटल हेल्थ सही हो जाएगी, लेकिन अभी मुझे पता चल गया कि तुम जो क्या कर रहे थे, मेरे पीछे लड़कियों को घुमा रहे थे। तो फिर हमसे बताते कि अच्छा बस इतना ही है, तो मैं जो ये फोन बंद कर रहा हूँ, मैं जो मीटिंग के अंदर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, फिर हम जो है आमने सामने बात करेंगे। ये फिर बताते कि ठीक है। एमसी भी रख देता है। एमसी सोच रहा होता है कि जब ये अपनी रियल बॉडी के अंदर आ जाएगा, इसकी वाइफ इसके साथ निपटेगी, मैंने कुछ नहीं करने वाला। और यहाँ पर जो एमसी भी बोलता है मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेंज और चिली क्यों फील कर रहा हूँ, और वापस से हमें एमसी का मेंशन दिखाया जाता है, मतलब चेयरमैन का। ये वापस एमसी की सिस्टर आ जाती है, बता रहे थे कि क्या तुम जो वापस से एमसी के बारे में मुझे मतलब बता सकते हो। फिर एमसी बताते हैं जैसे ही मैं आ चुका हूँ, तुम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हो बात करने के लिए। और एमसी से बता रहा था कि क्या हो चुका है, मतलब इतने ज्यादा पूछ रहे हो उसके बारे में। ये फिर बताते कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस लड़के के अंदर, मैं बस उसके बारे में सीखना चाहती हूँ कि वो क्या है, क्या तुम उसके बारे में मुझे बताओगे कि नहीं। फिर एमसी बताते कि जहाँ तक मुझे पता है, तो खुद को ये मास्टर वैसे बोल रहा होता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है एजुकेशन में, मोरल इंटेलिजेंस में, फिजिक्स में और भी चीजों के अंदर। ये लड़की भी बताती कि सच में वो बहुत ज्यादा रेयर है। एमसी बताते हैं कि बस इतना ही है, मतलब ऐसा समझ लो वो जो है मेरे सिस्टर के लिए है फ्यूचर में। एमसी की सिस्टर, मतलब एमसी की सिस्टर नहीं, चेयरमैन की सिस्टर बता रही होती है कि तुम जो मतलब मक्खन लगा रहे हो कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओगी, तुम मतलब फेवर वगैरह लोगे उससे। फिर एमसी बताते कि चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं,
मेरी वाइफ के कपड़े इस रूम के अंदर क्यों नहीं है, मतलब सब जो है गायब हो चुके हैं। ये लड़की फिर बता दी कि ज्यादा डम जो है करो मत, उसने तुम्हारे साथ लड़ाई कर ली थी, वो जो अपने पेरेंट के घर जा चुकी है। OMC भी शौक में अंदर होता है कि मुझे लगा कि शायद से वो दूसरे वेकेशन के अंदर चली गई है, लेकिन लगता है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है, वो जो यहाँ से जा चुकी है। OMC जो है फिर चेयरमैन के बारे में सोच रहा होता है कि इसको बड़ा सरप्राइज मिलेगा जब वो आ जाएगा, और उसको गुड लक कर रहा होता है। और यहाँ पर जो MC को कॉल आ जाती है कि इनको इन्विटेशन मिली है, वो दूसरी कंपनी ने सेंड की थी कि वो जो है साइन करने वाले कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि MC ने लफड़ा कर दिया। अब MC वहाँ पर साइन करेगा। फिर MC सोचते कि भले ये जो अभी शो ऑफ कराना चाहते हैं तो चलो मैं भी इन्हें सपोर्ट करता हूँ, ये जो बहुत ज्यादा सही चीज रहेगी। और इसी के साथ अगला दिन हो जाता है। और ये लड़की भी फिर MC को बताती है कि चेयरमैन हम यहाँ पर क्यों आ चुके हैं, इसे अटेंड करने के लिए इस इवेंट को। फिर MC बताते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छा शो होने वाला है, और सारे लोग भी बात कर रहे होते हैं MC के बारे में कि ये क्यों यहाँ पर है, क्या दूसरी कंपनी ने इन्वाइट किया इनको ताकि वो जो एम्बेरस करा सके इन्हें। और ये फिर बताती है चलो हम वेलकम करते हैं मिस्टर ही को, जो कि चेयरमैन है उसी ट्रेडिंग कंपनी के। ये जो फिर सब लोगों को बता रहे थे कि वेलकम यहाँ पर आने के लिए। तो सारे लोग यहाँ पर शौक हो जाते हैं कि रुको जरा, ये जो MC की कंपनी के अंदर था ये कैसे चेयरमैन बन चुका है इस कंपनी का। और ये जो MC को बताते हैं कि स्पेशली हमारे रिस्पेक्टफुल चेयरमैन यहाँ पर आ चुके हैं, और ये सोच रहा होता है कि मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हें एम्बेरस देखकर। MC बताते कि हाँ अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करो। यहाँ पर वैसे MC को गिलास मिलना चाहिए था, जो कि वो एक्टर है ना उसका होता है इस तरह से। ये फिर बताते कि तुम लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए कि मैं जो हूँ पहले MC की कंपनी के अंदर वाइस चेयरमैन था, अभी यहाँ का जो हूँ इस कंपनी का चेयरमैन बन चुका हूँ। तो मैं जो वो एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल बाद में जब हम जो साइन कर लेंगे। तो चलो हम इन्वाइट करते हैं मिस्टर लू को, जो कि चेयरमैन है बिनहाई इंटरनेशनल का। तो ये जो आ जाता है फिर बताते कि हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं वेलकम करता हूँ आज के इवेंट पर, क्योंकि हम जो आज कोलैबोरेट करने वाले हैं मिस्टर शेन के साथ, मतलब MC की कंपनी के साथ। और ये जो बहुत ज्यादा हॉनरेबल चीज है। ये शौक हो जाता है फिर इससे बताते हैं कि चेयरमैन तुमने गलत कंपनी बता दी है, ये वाली कंपनी मेरी नहीं है दूसरी वाली है। और सारे लोग भी शौक हो जाते हैं कि क्या मतलब तुम्हारा, ये जो है बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। और ये फिर सही कर रहा होता है टाई को, वो दूसरा बता रहा होता है कि तुम्हें नर्वस नहीं होना चाहिए। और ये चीख के सबको वापस से बता देते हैं कि हम जो कॉर्पोरेट करने वाले कोलैबोरेशन करने वाले हैं MC की कंपनी के साथ। और ये शौक में चला जाता है। सारे लोग बता रहे थे कि क्या आज जो है ये इनके साथ कोलैबोरेट करने वाले तो साइन करने वाले थे एग्रीमेंट को, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। MC के बारे में बताते हैं कि बहुत सारे लकी है। MC भी हंस रहा होता है यहाँ पर कि देखो इसे जरा, ये हमें ह्यूमिलेट करने वाला था, क्या हालत होगी इसकी। और ये जो फिर इसे बता रहा होता है कि डायरेक्टर तुम जो है इस टाइम जो है अपना माइंड चेंज कर रहे हो, मतलब थोड़ी सी भी जो है क्रेडिबिलिटी तेरे अंदर है कि नहीं, ये कांड तू कर रहा है मतलब। ये फिर बता रहा होता है कि नहीं मुझे जो है ये डील चेंज करनी थी, क्योंकि मुझे उसके साथ ही बिजनेस करना है MC के साथ। और ये बंदा डायरेक्ट बता देता है कि चलो हम जो है इनवाइट करते हैं आज के प्रोटैगनिस्ट को। MC भी आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर डांस कर रहा होता है। और फिर बताते कि लेडीज एंड जेंटलमैन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। MC इसको बताते कि थैंक यू, तुमने जो स्पॉन्सर कर दिया है ये इस पूरे इवेंट को, मतलब पैसा वैसा तुमने ही लगा दिया है, और ये जो बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। लेकिन ये जो है कभी कभार कुछ और भी कांड करता है, जैसे कि ये एडवांटेज लेता है अपनी पोजीशन का, और ये ट्रांसफर करता है कंपनी की प्रॉपर्टीज को बहुत दफा, जो कि बहुत ज्यादा रोल मॉडल है हमारे जनरेशन के अंदर, मतलब एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहा होता है। और सारे लोग ये शौक हो जाते हैं सुनकर। सब लोग बता रहे थे कि आज के बाद से MC की कंपनी के साथ डील करेंगे, वो जो है हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी डील उसे मिल चुकी है। और ये MC को बताते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे झूठ बोलने की, और तुम जो मुझे फंसा रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। और कोई आ जाता फिर बताते कि हाँ मैं जो हूँ एविडेंस दे सकता हूँ, और मैं एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, मतलब बोल सकता हूँ इसके खिलाफ। और ये सारे लोग जैसे ही पीछे देखते हैं ये जो है आ जाता है। और ये फिर बताते कि ब्रदर इन लॉ तुम जो प्रिटेंड करना बंद कर दो, मैंने जो है रिपोर्ट कर लिया और सारे एविडेंस जो है डिपार्टमेंट को दे दिए हैं। यहाँ पर जो पुलिस वाले आ जाते फिर बताते हैं कि तुम्हें जो है हम सस्पेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल जॉब के रिलेटेड क्राइम से, और इसलिए हम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तुम्हें अरेस्ट करते हैं। और ये जो है अपने उसको बता रहा था, जो कि इसका क्या लगता है, क्योंकि ये जो है उसका ब्रदर इन लॉ है, तो आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन ये उसको बता रहा था कि तुमने जो मुझे धोखा दे दिया अपने ही लोगों को, और तुम जो एक भेड़िए थे जो कि छुपा हुआ था मुझे लूटने के लिए। और ये जो है सोच रहा होता है उसके बारे में कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और जब तुम प्रिजन से बाहर आ जाओगे तो अच्छे मतलब सही बंदे बन जाओगे। MC सोच रहा था कि सही है, मैंने अब जो है सब कुछ सही से कर लिया है। MC इनको बताते कि जितना भी खाना वगैरह खाना है सब कुछ फ्री है, तुम लोग खा लो, मैं चलो चलता हूँ। MC वापस से अपनी बिल्डिंग पे आ जाता है और ऐसे बताते कि थैंक यू, तुमने जो एक अच्छा काम कर दिया। और ये फिर बताते कि हमारी कॉर्पोरेशन जो है वो सब कुछ खत्म हो चुकी है, अब जो है तुम मुझसे क्या चाहते हो। फिर हमसे बताते कि खत्म नहीं हुई, ये सब शुरुआत है, जरा इसे देखो। ये जो उसे वीडियो दिखा देता है और इसके अंदर सारे एविडेंस होते हैं, जो कि इसने खुद ही माना था कि हाँ भाई ये उसका ओरिजिनल ओनर था कंपनी का। और ये फिर बताते कि जब तक मैं जो पुलिस को बता देता हूँ, पुलिस
पुलिस उसे पकड़ लेगी, मेरे ब्रदर इन लॉ को, और साथ में जो है मैं अपनी सिस्टर को किसी ना किसी तरह से मना लूंगा ताकि मुझे सारे शेयर्स मिल जाए। आइए एमसी को बताते कि इसका क्या मतलब है, तुमने रिकॉर्ड क्यों किया है ये सब कुछ। और एमसी फिर बताते कि तुम बोलोगे क्या मतलब है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सिस्टर जो है तुम्हें शेयर्स वगैरह दे देगी जब वो ये वीडियो देख लेगी, और यहाँ तक कि तुम्हारा ये सरनेम वगैरह भी चेंज हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी सिस्टर तुमसे सारे रिश्ते तोड़ देगी, और उसके बाद जो है सिर्फ तुम जियो की गाड़ियों की बैटरीज को चुराने के लिए मतलब तुम और कोई काम नहीं कर पाओगे। और ये सोच रहा होता है कि भाई मुझे डर लग रहा है कि मैं जो उससे भी मतलब खराब हूँ, मैं वो काम भी नहीं कर सकता हूँ। और एमसी को बताते कि साला तेरे को चाहिए क्या, मेरे से क्या चाहिए। एमसी फिर बताता कि तेरे को लग रहा होगा कि मुझे जो है उस कंपनी के शेयर्स चाहिए जो कि तुम्हारे पास 80% है, लेकिन तुम गलत हो। और एमसी ने यहाँ पर पूरी जो है फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी होती है। इसे बताते कि मेरे को तेरे शेयर नहीं चाहिए, लेकिन मिस्टर जोंग को तुम्हारे शेयर चाहिए, जो कि एमसी है, ओरिजिनल बॉडी वाला एमसी का नाम मिस्टर जोंग है। मैंने अभी रिसर्च वापस से किया, मैं भूल चुका था उसके बारे में, कि उसे जो है ये शेयर्स चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो कैसा रहेगा मुझे दे दो, कि नहीं देना तो भाई मैं एक्सपोज कर दूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। एमसी सोचता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि मेरी ओरिजिनल बॉडी के लिए अच्छी रहेगी। और ये सोच रहा होता है कि भाई अगर इसके साथ मैंने डील नहीं की तो ये और मुझे ब्लैकमेल वगैरह करेगा, ये इस तरह से नहीं चलने वाला, मुझे वापस से गांव में नहीं जाना है काम करने के लिए। और ये एमसी को बताते हैं कि ठीक है तुम जो कैसे कॉर्पोरेट करना चाहते हो। एमसी से बताते हैं कि अपने सिस्टर को बताओ कि इस डॉक्यूमेंट्स पे जो है साइन करे, और मैं बिलीव करता हूँ कि तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे साइन करने के लिए। और ये लड़का फिर एमसी को बताते हैं कि नहीं मुझे जो है पैसे देखने हैं, मैं जो स्टूपिड नहीं हूँ, तुम जो सिटी वाले हो उसकी जैसा। एमसी डायरेक्ट कार्ड रख देता है, फिर बताते हैं कि इसके अंदर जो है 10 मिलियन है और जो पासवर्ड है वो इसके 6 डिजिट है, तो तुम यूज कर सकते हो। और ये एमसी को बताते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता कि ये पैसे मैं लेकर भाग जाऊंगा। फिर एमसी बताता है कि ये मैं नहीं हूँ जिसे ये चीजें चाहिए, ये जो है मिस्टर जोंग वाला अपने बारे में बोलता है, उसे चाहिए जो कि बड़ा होना चाहता है, तो इसलिए उसको चाहिए। और तुम भले पूछ सकते हो अगर तुमने उस लड़के के पैसे चुरा लिए तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। और एमसी फिर उठ जाता है, फिर बताता है कि ठीक है तुम्हें जो अपनी जॉब करनी चाहिए और ब्यूटीफुली करना, क्योंकि मिस्टर जोंग जो है वो बाद में तुम्हें मिलेगा, और अगर तुम अच्छा नहीं करते हो तो वो जो है तुमसे प्रिजन में ही मिलेगा, फिर जो कि तुम्हारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी काम करने के लिए। एमसी सोच रहा होता है कि साले ये पूरी कंपनी एक तरह से मुझे मिल जाएगी जो कि बिलियंस की है, और मैं जो इतने सस्ते में ये उठा रहा हूँ, इससे मेरी लाइफ जो है फिर सेट है। और इसी के साथ छठा दिन हो जाता है मतलब इस एक्सचेंज लाइफ का। और एमसी जो इस लड़की को बता देता है कि आज के बाद से मिस्टर जोंग के साथ काम करोगे, जो कि एमसी है ओरिजिनल बॉडी वाला, वो जो इंचार्ज होगा इस कंपनी का, तो तुम्हें जो है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और ये भी बताते कि हाँ तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं कर दूंगी। और ये लड़की भी सोच रही थी कि ये कौन है मिस्टर जोंग जो कि इतना ज्यादा ये उसकी इज्जत कर रहा है। और पर हमें मीटिंग रूम दिखाई जाती है, फिर ये बता रहे थे कि डायरेक्टर को कुछ हो चुका है, और ये जो जनरल मैनेजर होता है ये फिर बताते कि आज के बाद से जो है फ्यूचर में जितने भी काम होंगे वो मैं संभालूंगा। लेकिन अचानक से एमसी यहाँ पर आ जाता है, और ये बंदा डायरेक्ट डायरेक्टर को बताता है कि हम जो इसे नहीं रोक सकते थे, ये आ चुका है यहाँ पर। और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, फिर ये एमसी को बताता है और तुम जो यहाँ पर क्यों आ चुके हो और तुम्हें जो क्या बताना है। और अभी जो कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लोग जो है वो बिजी है इसको मेंटेन करने के लिए। फिर एमसी बताता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, आज के बाद से तुम जो है बिजी नहीं रहोगे। एमसी डायरेक्ट स्नैप करता है और ये लड़की से पेपर्स दे देती है। एमसी फिर बता देता है कि इस पेपर के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट है और मिस ने जो है साइन किया है, जो कि बंदा एमसी ने फंसा दिया था, पुलिस ले गई थी ना उसे, उसकी वाइफ के बारे में बोल रहा है। और उसके जितने भी शेयर्स थे वो जो है मिस्टर जो को जो है मिल चुके हैं। और मिस्टर जो ने मुझे बताया कि मैं जो पूरा मतलब इंचार्ज हूँ इस जगह का, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अभी के लिए वो बाद में काम करेगा। और ये सारे शौक हो जाते हैं कि क्या मतलब तुम्हारा कि इक्विटी जो है ट्रांसफर हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि बॉस भी जो है चेंज हो चुका है कंपनी का। और ये फिर बताते हैं कि ये जो जिसका नाम ले रहा है जो भी है ये बहुत ज्यादा औसम है, ये कैसे कर सकता है। और एमसी से बताते हैं जनरल मैनेजर को कि आज के बाद से तुम जा सकते हो। और ये सेक्रेटरी के बारे में बताते हैं कि आज के बाद से ये जो जनरल मैनेजर होगी यहाँ की। और एमसी सबको बताते हैं कि वेलकम करो। वैसे जनरल मैनेजर को ज्यादा शो नहीं कराया कि उसको निकाला कैसे, बेचारा लगता है शांति से ही चला गया। और ये भी सबको मिलती के हेलो। फिर एमसी बताते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और तुम जो अपना बेस्ट करना, और मैं होप करता हूँ कि तुम जो मिस्टर जो के साथ मिलकर काम करोगी, और वो भी जो है कुछ दिनों बाद यहाँ पर काम करने के लिए भी आ जाएगा। और ये भी बता दे कि थैंक यू डायरेक्टर। और डायरेक्ट एमसी को यहाँ पर कॉल आ जाती है, एमसी उठा लेता है कि कौन है भाई। और ये जो एमसी की वाइफ होती है वो फिर बता रही होती है कि भाई मैं कल आ रही हूँ और कोई भी बहाना नहीं चलेगा, और मैं जो तुम्हें कोई भी चांस नहीं दूंगी एक्सप्लेन करने का जो कुछ भी हो चुका है। और मैं जब प्लेन में चढ़ जाऊंगी, जब वहाँ पर आऊंगी तो तुम जो एडमिट करोगे अपनी मिस्टेक को। फिर हमसे बताता है कि मिस्टेक एक्सप्लेन करूंगा, भाई क्या जोक कर रही हो, हट। फिर हमसे बताता है कि मैं चेन हुआन, मुझे जो है जरूरत होगी तुम जैसे लड़की को एक्सप्लेन करने की, ये मेरी लाइफ है, भले मैं कुछ भी करूँ
करूँ और इसी के साथ कॉल जो है काट देता है और यहाँ पर हंस रहा होता है कि भी अच्छी खासी इसकी लगा दी है मैंने और सोच रहा होता है कि अंकल मैंने तुम्हारी हेल्प कर ली है और तुम्हें जो एक पावरफुल हस्बैंड बना दिया है, अब तुम पे सब कुछ डिपेंड है कि तुम क्या करते हो आगे। और इसी के साथ आखिरी दिन आ जाता है और ये जो एक्सचेंज है खत्म हो रहा होता है, मतलब आखिरी दिन है, सब कुछ खत्म हो चुका है और एमसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ चुका होता है। और फिर एमसी बताते हैं कि मैं जो वापस आ चुका हूँ, मैं फिर भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और ये भी आ जाते हैं एमसी को बताते कि तुम बास्टर्ड है। एमसी फिर बताते कि हाँ क्या हालचाल। हाँ, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, वैसे ऑडियो है लेकिन समझा करो हाथ सच में जोड़ रहा हूँ। फिर एमसी से बताते कि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, डायरेक्टर हम जो मिले हैं। एमसी को बता रहे थे कि साला तू बहुत ज्यादा ही हरामी है, किस किस टाइप के तरीके कर रहा था, मेरे सिस्टर को भी यहाँ तक पठाने का कर रहा था। एमसी फिर इसे बताता है कि तुम्हें जो डायरेक्टर गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्यों ना तुम मुझे बता दो कि क्लब के अंदर क्या चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि कितने ज्यादा मेंबर जो है इस क्लब के अंदर है। ये एमसी को बताते हैं कि मेरे से तू दूर रहे। और फिर एमसी इसे बता रहे होते हैं कि रुक जाओ मेरे लिए, कहाँ जा रहे हो। और ये जो फिर बता रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ पॉइंट मॉल पर, जो कि सेकंड फ्लोर पे, और चेक कर रहा हूँ कि कितने ज्यादा पॉइंट्स मुझे मिले हैं। तुम्हें वैसे भी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हें जो कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। फिर एमसी बताते हैं कि अच्छा पॉइंट मॉल, चलो मैं भी चलता हूँ। और ये यहाँ पर आ जाते बहुत ज्यादा चीजें भी होती है। फिर एमसी बताता है कि सच में ये चीजें बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये जो अपने पॉइंट चेक कर रहा था, फिर एमसी को बताता है कि तुम जो बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेजर्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दुखी होने वाली बात है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम न्यूबी हो, तुम्हें जो कोई भी पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे, तो बस तुम सिर्फ देख सकते हो। चेयरमैन फिर बताता है कि वाह मुझे जो 5 पॉइंट मिल चुके हैं, जो कि मेरे हाईएस्ट है इन 4 साल की लाइफ के अंदर। और इसमें मतलब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि चेयरमैन ने क्या किया था। चेयरमैन ने जो है एमसी की जो डिफिकल्ट लाइफ थी उसको थोड़ा सा इजी कर लिया था और चेयरमैन के पैसे की वजह से एमसी जो है मतलब फेमस भी हो गया था अपने कैंपस के अंदर, इसलिए इसे 5 पॉइंट मिले। और इसके पास अभी टोटल जो 9 पॉइंट्स होते हैं। फिर एमसी बताते हैं चलो मैं भी चेक करता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या मिला है। और ये एमसी को बता रहे ठीक है, लेकिन तुम जो क्यूट चेक कर रहे हो पॉइंट्स वगैरह, तुम जो टाइम वेस्ट कर रहे हो इस चीजों पे। फिर एमसी बताते हैं कि ये जो है ऐसा केस नहीं है, क्या पता मुझे जो है कुछ मिल जाए सरप्राइज वगैरह। और ये फिर बताता है कि सरप्राइज तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और ये डायरेक्ट शॉक हो जाता है। फिर एमसी को बताते हैं कि तुम जो न्यू भी नहीं थे क्या, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और एमसी को जो यहाँ पर 10 पॉइंट्स मिल चुके होते हैं और सिस्टम बता देता है कि तुमने जो दूसरे की लाइफ को इजी कर लिया बहुत ज्यादा, तो इसलिए इसे 5 पॉइंट मिल चुके होते हैं। ये फिर बताते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये फिर बताते हैं कि तुम जो न्यू भी हो, तुम जो एक आम कॉलेज के स्टूडेंट हो और मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी इस पॉइंट को कमाने के लिए। फिर एमसी बताता है कि मेरे को भी नहीं पता मेरे को कैसे पॉइंट मिल चुके हैं, मैं भी जो बकचोदिया कर रहा था। वैसे भी ये तुम्हारे लाइफ के प्रॉब्लम थे, लेकिन क्या सच में तुम इसे प्रॉब्लम बोल सकते हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी थे। और इसके अंदर ये भी होता है कि एमसी ने जो है वापस से रीएस्टेब्लिश कर लिया होता है इसकी कंपनी को, और जो कंपनी के अंदर चोर वगैरह थे जो कि बिजनेस वगैरह खराब कर रहे थे उनको भी पकड़वा दिया था। फिर एमसी बताता है लेकिन हम जो डिफरेंट है, लेकिन हमारी सिचुएशन सेम है, मैंने तेरी हेल्प कर ली। और ये एमसी को बताता है कि क्या सच में तुम एक जीनियस हो। एमसी बताता है कि हाँ सच में मैं बहुत ज्यादा कूल हूँ, हंस रहा होता है। और यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, वो फिर देख रहा होता है कि क्या हो चुका है, इसे 10 पॉइंट मिल चुके हैं, इतना ज्यादा पागल क्यों हो रहे हो तुम। और ये फिर बताते हैं चेयरमैन के साला आंखें खोल के देख, ये जो एक न्यूबी है, नया है, पहला मिशन है इसका। ये फिर बताते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, जैसे देख लेता है शौक हो जाता है। फिर बोलता है कि साला ये क्या चीज है, इतने ज्यादा पॉइंट इसको कैसे मिल गए। और यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, फिर बताते हैं कि सच में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज्यादा औसम है, इसको पॉइंट मिल चुके हैं। और सारे लोग बताते हैं कि हाँ मुझे याद है, इससे जो है मैंने लास्ट वीक देखा था, ये जो आ चुका है, लेकिन ऑलरेडी इसको 10 पॉइंट मिल चुके हैं, ये बहुत ज्यादा कूल है। फिर बताते हैं कि मैं जो जितना ज्यादा चाहता हूँ अपने इंटेलिजेंट को छुपाना, उतना ज्यादा छुपा नहीं पाता हूँ। सब लोगों को पता चल चुका है कि मैं जो कितना ज्यादा एक औसम बंदा हूँ। ऐसे भी गुस्सा आ चुका होता है और डायरेक्ट ये जो एमसी को लात मारता है। ऐसे फिर बताते हैं मुझे पता था आम बंदे जो है वो समझ नहीं पाते हैं मुझ जैसे जीनियस बंदों का पेन। चेयरमैन भी सोच रहा होता है कि साला ये है कि इतना ज्यादा प्रिटेंड करता है, लोगों को पागल बना रहा होता है। एमसी फिर बताता है कि तुम्हें भी पता नहीं कि कितना ज्यादा मैं औसम हूँ। फिर एमसी से बताता है कि रुक जाओ, मुझे कुछ पूछना था कि मैं जो इन पॉइंट से क्या खरीद सकता हूँ, लेकिन वो चला जाता है। और इसी के साथ ये लड़की यहाँ पर आ जाती है, फिर बताती है कि बहुत सारी चीजें तुम बाय कर सकते हो। एमसी बताता है कि मैं सूसू यहाँ पर आ चुकी हूँ, वैसे इसका नाम सूसू है, सच में सूसू है, क्या हो रहा है। आइए फिर बताती कि मैं सुन रही थी कि कोई नया बंदा जो है न्यू भी आ चुका है, जो कि भाई अनएक्सपेक्टेड चीज कर ली, इसलिए मैं यहाँ पर आ चुकी थी। मैं बिलीव नहीं कर सकती कि ये तुम हो, तो मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। फिर हमसे बताते कि मुझे और जाना है इस क्लब के बारे में। फिर बताते कि कोई नहीं, चलो मेरे साथ आओ, मैं जो इंट्रोड्यूस कराती हूँ तुम्हें कि क्या क्या यहाँ पर है, और तुम जो शॉपिंग भी कर सकते हो, और जब तुम समझ जाओ तो तुम जो है आ जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये लड़की फिर बताती कि पहला फ्लोर जो है वो क्लब है, जहाँ पर जो एक्सचेंज हॉल है, सेकंड क्लब जो है पॉइंट मॉल है, और तीसरा फ्लोर जो है वो रेस्टोरेंट है, चौथा फ्लोर जो है एंटरटेनमेंट का है, और फिफ्थ फ्लोर जो है वो गैदरिंग वगैरह का फ्लोर है, साथ में 6 और 7 फ्लोर जो है स्टाफ का है, तो वहाँ पर जो है मेंबर्स वगैरह नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पर एमसी को लेकर आ जाती बहुत ज्यादा चीजें भी होती है। ये
फिर बताती कि ये प्रोडक्ट मॉल है जहाँ पर तुम चीजें खरीद सकते हो। तो अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए होती है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें ढूंढ के दे दूंगी। और ये फिर बताती है हमने जो सारे फ्लोर को विजिट कर दिया है, क्या तुम्हें और जो है पूछना है कुछ। और यहाँ पर एक लड़का गुस्से में होता है, इस लड़की को बता रहा होता है कि मैं सुसु, मतलब सच में सुसु बोल रहा हूँ, बार सुसु ही नाम है वैसे तो, कि तुम ये ऐसा कैसे कर सकते हो, हम जो स्टाफ के बंदे हमें इसको रिसीव करना था, लेकिन बल्कि तुम खुद आ चुके इसको रिसीव करने के लिए। ये फिर बताती कि तुम्हें डायरेक्ट बता देना चाहती हूँ मैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इसलिए इसको रिसीव कर रही हूँ। ये फिर बताते लेकिन मैं भी हैंडसम हूँ, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। फिर हमसे बताते कि लास्ट क्वेश्चन है, क्लब के अंदर कितने ज्यादा लोग हैं। ये फिर बताते कि पता नहीं है, क्योंकि कभी कोई आता है कभी कोई मर जाता है, तो एक तरह से खत्म बात उसकी। तो तुम जो है कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। और वो दूसरा लड़का रो रहा होता है कि मैं भी जो स्ट्रॉन्ग बनूंगा एक दिन। एमसी यहाँ पर जो है ये चीज खरीद ले। फिर एमसी सोच रहा होता है वैसे भी वो दूसरी कंपनी जो है मैंने अपने नाम की करा दी है, तो मेरे पास पैसा है, तो मुझे कुछ और चाहिए खुद को जो है इम्प्रूव करने के लिए। तो इसलिए जो है ये बॉडी स्ट्रेंथनिंग का एक मेडिसिन ले लेता है जो कि इसकी बॉडी को और ज्यादा पावरफुल बना देगा, जो कि 5 पॉइंट्स का ही होता है। और यहाँ पर चेयरमैन अपने घर में आ जाता है, फिर बता रहा होता है पूरे 1 वीक जो है मैं उसकी बॉडी के अंदर था, मैंने अपनी वाइफ की भी कॉन्टेक्ट नहीं किया, चलो करता हूँ। और हाँ, अब जो है मुझे ये लफड़ा समझ में आया कि इसकी वाइफ जो है हमेशा वेकेशन वगैरह पे होती थी, वो इसलिए होती थी क्योंकि ये जो है किसी दूसरे बंदे के साथ अपनी बॉडी एक्सचेंज कर देता था और ये उसको बताता भी नहीं था कि मतलब मेरी वाइफ है कि नहीं है। और वो जो घूमती थी तब तक ये मिशन वगैरह कंप्लीट करके 1 हफ्ते बाद अपनी वाइफ से मिलता था। लेकिन तब भी ये एमसी के बारे में सोच रहा होता है कि मेरा वाइफ का नंबर जो है इसमें मिल नहीं रहा है, क्या उसने कुछ कांड कर दिया है क्या। लेकिन फिर भी इसको नंबर मिल जाता है, ये जो अपनी वाइफ को कॉल कर देता है कि हेलो वाइफ। फिर सोच रहा होता है कि अच्छा वो मुझे अपनी वाइफ का नंबर याद है, लेकिन वो डायरेक्ट इसे गालियां दे रही होती है कि अब जाके मेरा नंबर तुम्हें याद आ चुका है, तुम क्या कर रहे हो, मैं एयरपोर्ट आ रही हूँ, मुझसे मिलने आओ। और डायरेक्ट जो है कॉल काट देती है। और ये सोच रहा होता है कि जरूर ये नंबर जो है इसी ने ब्लॉक किया होगा। और ये अपनी वाइफ को जो है डायरेक्ट कॉल कर लेता है, फिर बताते कि मेरी बात सुनो, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये फिर बताते कि क्या मतलब तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जल्दी से आ जाओ, अगर नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं है। और तुमने ये भी बताया था मुझे कि भाई मैं जो हूँ चेयरमैन हूँ, इतना बड़ा बंदा हूँ, मुझे जो जरूरत नहीं है मेरी वाइफ को एक्सप्लेन करना कुछ भी, तो चलो मिलते हैं फिर देखते हैं क्या करते हो तुम। और इसी के साथ वो जो कॉल काट देती है। और ये एमसी को गालियां दे रहा होता है कि भाई तेरी खैर नहीं है, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने वाला हूँ। अब बस यही पर एपिसोड भी एंड कर लेते हैं। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।